ताज़ा तरीन अपलोड्स की नोटिफिकेशन हासिल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए घंटी के निशान को दबाना ना भूलें। अंगद और रावण का संवाद। उस राम को न मारकर पिता का वध करने वाले श्री राम के आदेश का पालन करते हुए ऐसा दास हो विचरण कर रहे हो, शोभा से सेवा करने के लिए इस राजा को छोड़ धरनी पर अन्य राजा नहीं है। तुम्हें छोड़कर चाहकर शत्रु की सेवा करने वाले अन्य किसी को नहीं देखा है। तुम्हारे पौरुष तथा तुम्हारे औन्नत्य को देख तुम्हारे देश के लोग छे बहकर अवहेलना नहीं करेंगे। पुत्र हो, जन्मने के बाद वंश के प्रति किए गए कार्यों का बदला न लेने वाला भी कोई पुत्र है। यह क्या कायर होकर, सामर्थ्यहीन होकर एक हीन मानव की सेवा कर रहे हो। तुम्हें बाली का पुत्र कैसे मानूं? हे वनचर, तुम और किसी के पुत्र हो, बाली का पुत्र ऐसा नहीं कह सकता। सुनो, सविवरण बुद्धि की बातें कहूँगा। कहीं मनुष्यों की सेवा की जाती है। मनुज मेरे लिए शत्रु हैं, तुम्हारे लिए भी तो शत्रु हैं। क्रम से इस प्रकार औद्य दूत कार्य करना तुम्हारे लिए भी तो शत्रु है। तजकर मेरी सेवा करोगे तो तुम्हें, हे अंगद, अब समस्त वनचरों का वर श्रेष्ठ प्रभु बनाकर घन महान भूषणों तथा घन वाहनों से युक्त कर अब मही पर जीवन निर्वाह करने दूंगा। ऐसा कहने पर धनुजाधिपति को देखकर तारासुत ने महाकोप से तथा अधिक गरिमा से यूं कहा, अगणित उन्नत शक्ति वाला हे राघव, मेरे लिए माता पिता हैं, दाता हैं, देव हैं, भगवान हैं। कैसा गर्व है तुम्हारा, बात समझ में नहीं आती। भूमि इस राजा राम के साथ रिपु शत्रु जन अपनी तुलना कर सकते हैं। हे नक्त चरेंद्र, जान न सक अविवेकी जन उस विभु श्री राम को नर मात्र समझते हैं। हे असुरेश, क्या वह मानव मात्र है? वह लोकाराध्य है, वह अप्रमेय है, वह श्री विष्णु है, वह आदि मूर्ति है। उसकी बराबरी करने वाला और कौन है? सनक आदि भी मिलकर उनकी चर्चा का वर्णन नहीं कर सकते, वनजासन आदि वर्णन नहीं कर सकते। वह दानवांतक होकर दशरेंद्र के यहाँ सप्रयत्न उत्पन्न पुरुषोत्तम है। उसकी कोपाग्नि के समक्ष कौन टिक सकता है? उसका सामना कर कौन जूझ सकता है? उसके बाण के आघात को कौन सह सकता है? इंद्र आदि भी उसका मस्ती के कारण वर्णन नहीं कर सकते। तुम श्री राम के निपुण विक्रम को नहीं जानते हो, मस्ती के कारण क्यों बुरे वचन कहते हो? परसों युद्ध में श्रेष्ठ श्री राम को जान सकोगे। युद्ध में अधिक इच्छा से अचल हो खड़े रहो। कर्म पंकों से निवृत्त होकर निर्मलात्मक बाली ने नृपति राम के हाथ मरकर तदनंतर वैकुंठ पद को प्राप्त किया। इसे शुभ के रूप में मानकर हमारी निंदा क्यों करते हो? इसकी श्री राम की सेवा करने पर मुझे यह लोक सुख तथा लोक परलोक अतुलित रूप से अवनीश की सेवा से प्राप्त होंगे। तुम्हारा मद गर्व, तुम्हारा राजस, ये सब श्री रामचंद्र जी के साथ घोर रण रंग में धरती के दब जाने पर समस्त वैभव को खोकर नष्ट हो जाएंगे। हजार बातें कहना क्यों? हे कुटिल राक्षस, विधि नियति तुम्हें पकड़कर इस मार्ग पर ले जा रही है। तुम्हारे पूर्व के बरगर्व अब काम नहीं देंगे। ये सब क्यों? उस इनकलेश्वर श्री राम को उन्नत मति से श्री सीता जी को मनाकर जीवित रह जाओ। ऐसा कहने पर क्रुद्ध होकर उस रावण ने घन बाहुबल वाले अंगद को पकड़ बांधने का आदेश दिया। तब कुछ बली असुरों ने अनारत उद्दत हो पकड़ लिया। तब थके बिना अपनी शक्ति दिखाने के लिए हट जाना न चाहकर अंगद बंदी हो गया। ऐसा पकड़ा जाकर उसने आकाश में पटु शक्ति से उड़कर उद्भट वृत्ति से प्रकाशित होकर राक्षस वीरों को बिखेर दिया। तो इस 10,000 वीर धरती के सहम जाने पर चूर चूर हो गिर पड़े। तब क्रुद्ध हो उतने से न जानकर अंगद ने उस सौद को लात मार कर गिरा दिया जिसमें राक्षस रावण सभा लगाए बैठा था। वह सौद वज्र हस्ती और समूल गिरने वाला तुहिन अवनीधर हिमालय के
डहने के समान टुकड़े टुकड़े हो गिर गया। आगे उसके बाद रावण ने यह कह के अंगद को न छोड़ पकड़ लो, जाओ। दैत्यों को भेजने पर उन्होंने भी घेर कर अंगद आश्चर्यचकित हो जाए। इस प्रकार आकाश में परश, पट्टिस, भिंडमाल, शूर, करवाल, तोमर गदाओं से बहुत पीड़ित किया। तो उन्हें मुष्टियों से ही भयंकर रूप से मारकर, जिससे उनकी अंतड़ियां बाहर निकल आवें, उन्हें पृथ्वी पर गिराकर जाते हुए उस अंगद को देखकर खर का पुत्र शुकर ने कारमुक धनुष को उठाकर सिंहनाद कर, रुक रे रुक अंगद, तुम कहाँ जा सकोगे। 5 बाणों को ललाट में गड़ाकर पीड़ित कर और 10 ग्रीव तीव्र सरों को बाहुओं पर चलाया। तब क्रोध से अंगद ने मुष्टि से ही असुर के सिर पर दे मारा, जिससे उसके सिर के अनेक टुकड़े होकर वह धरती पर गिर गया। उस पर दैत्य क्षुब्ध हो गए और दानवेश्वर चिंता मग्न हो गया। उस अवसर पर तारा तनुज ने आकर श्री राम को प्रणाम कर हाथ जोड़कर कहा, हे जगराधार्य, हे प्रभु श्री रामचंद्र, हे भुजननुत, हे राम भूपाल तिलक, हे देव, आपकी अनति के विधान से मैं रावण के पास शीघ्र गया। जो कुछ कहना था वह कह सब सुनाया। हे देव, मेरी कहीं बातों को उसने कानों से धारण नहीं किया। हे देव, दृढ़ता से मृत्यु के लिए अधिक साहस कर वह मस्ती से झूम रहा है। हे कुलनाथ, देवाजान तक के सभी दिन पूरे हुए हैं। हे अखिल लोकेश, तुम इस 10 ग्रीव का युद्ध में वध कर दो। हे अनघात्म, इससे समस्त सुर आदि प्रसन्न हो जाएंगे। ऐसा कहते अधिक विशद रूप से अंगद ने वह समस्त वृतांत समझाकर प्रभु श्री राम जी को सुनाया। अंगद के घनतर तत्व को जानकर जननायक श्री राम प्रसन्न हुए। वहां रावण ने समस्त असुरों ने पटुतर वाक्यों से युक्त हो उस अवसर पर यूं कहा, यह क्या देव, ऐसे आप चुप क्यों हैं? वही कपि सेना के साथ उस राघव ने लंका के पास पड़ाव डाला है। अब तुम्हें व्यथित करेगा। तुम अपना साहस कब दिखाओगे? हमें भेजो, राम लक्ष्मण तथा वानरों को समर में जीत कर आ जाएंगे। कहने पर कानों के लिए विरल रूप में इन वचनों को सुनकर दशानन ने भानुज आदियों को भय उत्पन्न किया। ऐसा अपना वैभव श्री राम धरणीधीश को घनता से दिखाऊंगा, ऐसा सोचकर सांद्र प्रताप से निस्तंद्र होकर पूर्व में नागेंद्र घनेंद्र को जीतकर शुल्क या कर के रूप में प्राप्त की गई घन वस्तु वितति को मंगवाया। श्रेष्ठ धीदितियों के दीप्त होने पर चीनांबरों कौशे वस्त्रों को सुंदरता से धारण कर नाना दिशाओं में सुगंधियों को बिखेरने वाले मृग मद कस्तूरी तथा घनसार कपूर से मिलित मनोज्ञ दिव्य चंदन का चाहकर लेपन कर सरस मंजुल पारिजात प्रसूनों से विरचित मालिका विततियों को धारण कर पंक राग पद्म राग आदि बहुरत्न कलित कंकड़ मुद्रिका अंगद एक प्रकार का आवरण भुजावरण घनतर ग्रेवे कंठावरण घंटिका आदि अनेक विनुत सत्यहार विपुल बाहुल वर्णों के व्याप्त होने पर धारण कर कुंडलों से मणि प्रभावों के अधिकता से गंड स्थलों पर व्याप्त होने पर चंडांशु मंडल सूर्यबिंब के समान उज्जवल हो, जहाँ तहाँ दिशाओं को प्रकाशित करने वाले उरु किरीटों को मानो 10 सिरों से समुन्नत बने दहन अग्निदेव को ऐसा 10 सिरों पर लीला से धारण समुन्नत बना। सुरवर अनल यम असुरनाथ वरुण मरुत पवन अर्थनायक कुबेर स्मर संहारक शिव आदि के पौरुष का दमन कर जीत कर ग्रहण किए प्रसिद्ध तोड़े को वाम चरण में धारण किया। सर सरासन धनुष पट्टिस प्रास चक्र परशु तोमर भिंडीवाल त्रिशूल करवाल पास मुदगर चंद्रहास परिघा आदि वर प्रहण आयुध श्रेणियों को 20 हाथों में शोभा से धारण कर परिचारकों सेवकों के साथ विवर्धित होते आने पर झट से उत्तर के गोपुर की ओर दर्प और उत्कर्ष से अधिक होने पर निकलकर शूल आदि को हाथों में धारण कर आप तो प्रिय राक्षसों के विस्तार से घेर कर सेवाएं करते रहने पर स्फुरित भूषण और वस्त्रों से भूषित होकर दोनों तरफ अनेक मंत्रियों की सेवा करते रहने पर अंतहीन रण पंक्तियों से जड़ित बड़े-बड़े स्वर्ण पात्रों के ऊपर शोभित 80,000 संख्या में धवल आतपत्रों क्षत्रियों के सेवकों द्वारा धारण किए जाने पर शेष फण के समान उतने 80,000 सलित व्यंजनों को सखियों के धारण करने पर
इंदु रश्मियों का चंद्र किरणों के सम 80,000 चंदन गंधी अप्सराओं के दोनों तरफ उज्ज्वल चंद्रिकाओं के सम संख्या के 80,000 चामरों को अधिक संभ्रम से कंकड़ झंझनकारों के मुखरित होने पर, उल्लसित हो उत्साह से धीरे धीरे डुलाने पर, देवताओं पर विजय की स्फूर्ति को दीप्त करते हुए, वंदी वृंद के विरुद्धों का उल्लेख करते हुए, स्तुति करने पर समक्ष चंद्राशाओं चंद्रमुखियों के मध्य मध्यम तारमान भेदों से प्रबोध गीत माने पर, सन्नुत स्तुत माणिक्य जाल समूह प्रभा से समुन्नत सिंहासन के उपस्थित स्थल पर अपराचल पर अर्घ के साथ उपमा के पात्र होते हुए, क्रम से रावण अपने श्रेष्ठ वैभव के साथ समुज्जल होते हुए उत्तर गोपुर पर सभा में अंधकार विलसित हुआ। उस समय माया मृग के अजिन चरम पर देवेंद्र मणि की कांति से दीप्त शरीर के बांव भाग को टेककर, बांव भुजाग्र प्रदेश पर कपोल को उत्कृष्टता से टेककर, उग्रांशु सूर्य बिंब के समान समुज्जल सुग्रीव की जांघों पर क्रम से सौंदर्य की संपदाओं के उमड़ने पर, राजसी ठाठ टेककर राम अतिशय महिमा से प्रिय भक्त पवनज की जांघों पर पद्म पद्मों के समुचित विधि से पसारे रहे। वह हनुमान निश्चल भक्ति से मृदु रीति से चरणों को दबाते रहे। श्री राम का रावण के छत्र चामरों का खंडन कर देना। प्रेम से अंगद उनके निराकार दक्षिण भुजाग्र को दोनों हाथों से पकड़कर उंगलियों को दबा रहा था। नल नील भल्लुक नायक आदि शोभा से बंदी वृंदों के समान खड़े होकर यह कहते हैं, सकल लोकाराध्य चरण वाले जानकी हृदय रूपी अंबु जात कमल के सडर चरण भ्रमर दीनार्थ हरण कीर्तित कृपा भरण वाले हनुमत नाम वाले सूर्य कुलाब्दी सोम चंद्र अरभीम हे रघुराम प्रशंसा कर रहे थे। अमलिन पूर्ण राका चंद्र शम मंदस्मित आनंद मंडल को अवरल करुणामृत पूर्ण बनाते हुए, धवल अरविंद के सौंदर्य की अवहेलना करने वाले स्वच्छ नेत्रद्वय की कांति को दिशाओं में भरते हुए, ललित अवलोकन विलास चंद्रिकाओं को बिखेरते हुए, कर द्वितीय युग्म को बदन के सन्निहित रखने वाले, हाथ जोड़ने वाले तथा राक्षस वरों के मर्म को जानने वाले विभीषण से अति रहस्यपूर्ण बातें करते हुए भी रमणीय लीला से श्री राघवेश्वर ने समुचित रूप से दक्षिण की ओर मुख रखे रहने के कारण गोपुराग्र पर सभा लगाए बैठे रावण को देखा और देख करके सुंदरता से यूं कहा, हे विभीषण देखो, उन्नत बने उस विशाल गोपुराग्र पर भोगी वन अधिक सराहनीय स्थिति में रहकर बड़ी खूबी में उसके लिए धारण किए गए शरदब्र का विभ्रम उत्पन्न करने वाले छत्र संघों समूहों से व्याप्त छाया के भूभाग को आच्छादित करने पर आरुण वैभव आयत वृत्ति से इस प्रकार स्थित वह कौन है? ऐसा कहने पर श्री राम को देखकर रावण के अनुज विभीषण ने इस प्रकार निवेदन किया, हे देव, हे राघव, यह देवार्य रावण है, अमरों का निद्रावण रुलाने वाला है। अखिल दिव्यों से प्राप्त दिव्यभूषणों को अविरलता से धारण कर आप्त धनुज मुखियों की सेवा करने पर, अपने को पूर्णता से विराजमान 80,000 की संख्या में छत्रों को धारण करने पर, घन चामरों का सुंदरता से झलने पर, व्यंजनों के धारण करने पर, अपनी शोभा तथा राजस को आपके समक्ष दिखाना चाहकर भासुर वैभव के साथ गोपुर की ऊपर में सीमा ऊपर के भाग पर दबाकर लगाए बैठा है। ऐसा कहने पर सुनकर हंसकर मानव कुलेश्वर ने देवार रावण के गर्भ का भंग करने का सोचकर, हे लक्ष्मण, धनुष लाओ कहते हुए अपने पीछे स्थित अनुज के हाथ के धनुष को वाम कर में अधिक उत्साह के ग्रहण कर दक्षिण अंगुली चरण के अंगूठे से धनुष की प्रत्यंचा पकड़कर शीघ्र उसे चढ़ाकर अर्धचंद्र मार्गण बाण को संधान कर धी लक्षित उल्लास से पूरी तरह से खींचकर उसी प्रकार लेटे ही रहकर उद्भूत वृत्ति से प्रकाशित होकर उन चामर व्यंजन आतपत्र औघ समूहों पर छोड़ दिया। वह 1 सर 10 सर हो, 100 सर हो, 10,000 सर हो, लाख हो, करोड़ हो, ध्यान से देखने पर उसी क्षण सभी संख्याओं को पार कर ताल वृंतों को धारण करने वाली सुंदरियां, श्रेष्ठ चामरों को डुलाने वाली सततियों, संगीत गाने वाली सर्जन मुखियों,
फूल कर कीर्तगान करने वाली लतांगियों, धवल आतपत्रों को धारण करने वाले दैत्य, निवहों समूहों की सेवा करते स्थित भटों के हाथों को काटे बिना, कंठों को काटे बिना और स्थलों में गाड़े बिना और किरीटों को धरा पर डुलाए बिना, सिर काटे बिना ही बिरल है ऐसा अमरों की स्तुति करने पर छत्र चामर आदि के कंठ सूत्रों को काटता चला गया। उस अवसर पर कट गिरे वे चामर अलावर्त छत्र आतपत्र उड़ते हुए बिखरकर समस्त आकाश में व्याप्त हो। उस सभा में कुछ दिशाओं में, कुछ सभा की दैत्य कोटि पर, कुछ लंका में, कुछ उस रावण समुद्र में, कुछ लंकीश पर, कुछ लघु लीला सरलता से गिर पड़े। सरलता से ऐसा करके वह दिव्य सर फिर दुर्वार श्री रघुराम के तूणीर में प्रविष्ट हो गया। तव महित आतपत्र चामर तालव्रंत से रहित दंडधर दंडों को धारण किए असुर श्रेणी के बीच स्थित रावण तव शोभा रहित हो। इस गति से था मानो उद्धत गति से अपने को ले आने के लिए आए हो। दुर्वार दुर्निवार यमदूतों के बीच गर्भ को खोए बैठा हो, अधिक आश्चर्यचकित हो रघुराम की धनुर्विद्या के महत्व के बारे में सोचकर, सिर हिला हिलाकर सराहना कर, भट्ट बंदी जन के समान प्रशंसा कर, पटुतर ध्वनियों से रघुराम का नाम लेकर उससे प्रशंसा की। वाह रे रघुराम, हे नयनाभिराम, हे धनुर्विद्या गुरु, हे वीर अवतार, हे कर सर लाघव के क्रम में कला निपुण, स्फुरित उरुचाप विख्यात, हे विजित रिपु व्रात समूह वाले, हे विजय समेत, हे मानव राजकुमारों में कंठी रव सिंह, हे नव्य दिव्य शस्त्रों से संपन्न, हे स्पार घोर अक्षय बाण तूणीर वाले, हे वीराग्रण्य, हे विश्व शरण्य बापरे, हे राम भूपाल, लोकों में तुम्हारे समान धनुर्धारी कोई और हो सकता है। सोचकर पुरों त्रिपुरों पर गिरा ही श्री शिव का आघात मानने योग्य है और अब तुम्हारा आघात मान्य है। इस प्रकार बार बार कहकर दसों मुंहों से निरंतर सराहने पर मंत्रियों ने दैत्य विभू से यूं कहा, हे दैत्य पुंगव, इस प्रकार अहंकार को छोड़कर कहीं शत्रु को सराहते हैं। सराहने पर शत्रु और अपने लोग यह सोच के यह भीत हो गया है, सराहने को उपेक्षा की दृष्टि से देखते हैं। यही नहीं, यह राजा के योग्य कार्य नहीं है। ऐसा कहने पर मन में हंसकर अमरारी रावण ने मंत्रियों से कहा, धनुर्विद्या का आधिक्य, विक्रम का क्रम, तेज बाहु गर्भ, राजस आदि गुणों में सबसे अधिक बने कोदंड दीक्षा गुरु, राजवर राजश्रेष्ठ, राम भूमर के साथ दूसरों की तुलना कर देखें तो इन तीनों जगहों में किसी भी प्रकार से उनकी समता कौन कर सकता है। श्रेष्ठ सूरों के आधिक्य की प्रशंसा नहीं करनी चाहिए। ऐसा नीति वाक्यों को कहते हुए उस जगह को छोड़ धनुजेश्वर चला गया। धनुज नायकों ने कटकर गिरे छत्रों के विधान को ढंग से देखकर अत्यंत भीति से हौले हौले जाते हुए श्री राम के शौर्य, अतुल विक्रम तथा पटुगति को अनेक प्रकार से सराहते हुए कहा, वह राघव करुणा सागर है, अतः घोर बाण से केवल छत्र ही काट डाला, ऐसा न कर, अस्त्र संधान कर डालता तो सबके सिर महत्तर रूप से फूट न गिरते। यहाँ पर तब राघवेंद्र कार्य घटना के प्रयत्न में संगत चित्त वाला होता हुआ अनुज विभीषण सूर्यपुत्र आदि अपने लोगों की अनुमति से उचित मुहूर्त में लंका पर आक्रमण करने वानरों को भेजा। भेजने पर वानर सेनाओं ने घनगति से गर्जन किया, जिससे लंका जहां तहां धस गई। उन्होंने वनजाप्त कुल सूर्य वंश वाले राम वल्लभ को देखकर कहा, हे देव, हमारे शौर्य को उचित विधि से देखिए हम किस प्रकार आपके लिए प्राण देंगे। ऐसा कह पर्वतों वृक्षों को लेकर हजारों लाखों करोड़ों अक्षौहिणियों में झुंड बांधकर उसी क्षण लंका को घेर लिया। घेर लेने पर विजय राम की होगी कहते भर्त्सना करते क्रम से उदग्र हो व्याप्त हो अनेक काष्ठ पाषाण पादप समूहों के साथ अहिरव शत्रु भाव से दुर्वार वन जहां तहां क्रम से उन परिखाओं को पाटने लगे। तब उरु शक्ति युक्त हो कपिवीर शोभा से इस प्रकार दिख रहे थे मानो वध्य भूमि पर अधिक हो। उस अवसर पर कुमुद 10 करोड़ वानरों के साथ समद हो, पूर्व की डोंडी की ओर गया। बलि हो, महान बाहुबल वाला हो, शतबली 80 करोड़ कपियों के अपने साथ क्रम से उद्दंड सा से चलने पर
ऊपर से बलयुत हो आने पर राक्षसों को रोकते हुए बल प्रदर्शन करते हुए लंका के दक्षिण की ओर गया। तब 10 करोड़ कपियों के साथ चलने पर उन्नति आदिक्य से सुषेण पश्चिम दिशा में गया। श्री राम लक्ष्मण राक्षसेश्वर विभीषण मर्कटेश्वर उस उत्तर के द्वार पर रहे। वन चरोत्तमों को उन प्रकारों पर चढ़कर अतिशयता से घूमकर सिंहनाद करते हुए गज गवय गंध मादन भुज बलाढ्य सरब कई बार घूमकर उग्र वृत्ति से डांटते फटकारते हुए समस्त दुर्ग का अधिरोहण करा रहे थे। क्रुद्ध हो वानर कोट समूह व्याप्त होकर भरसक एक दूसरे को ढकेलते हुए यह गुम्बज वाला दुर्ग है, यह उसका भाग है, ऐसा कहे कुछ समझ में न आई इस प्रकार शीघ्र प्रकारों पर चढ़कर मंदिरों पर कूदकर अपना नाम लेते हुए घोर गर्जन करते हुए वहीं न रुककर अपनी मूंछों को गोफन बनाकर झट से पत्थर दुर्ग के भीतर फेंककर सिंहनाद करते हुए वृक्षों के मूल भागों को समरूप से पकड़कर उत्साह से ऐसे फेंकते हुए जिससे दुर्ग के भीतर के मकान ढह जाएं, गृह अट्टालिकाएं तथा गोपुरों को मार गिराकर प्राकारों पर दौड़ते हुए अट्टालिकाओं के साथ गोपुरों को मार गिराकर असुर वर्ग के अतिशयता से गिरने पर हंसते हुए मनोज्ञता से निरूपित करते हुए यही देखो कहते हुए चट्टानें फेंकने लगे। वानरों का लंका पर चढ़ाई करना। तोरण समूह हथियार राक्षस तथा चारु सुंदर पताकाएं ध्वज छत्र दुर्ग गुंबज आदि के गिरते देख एक साथ दिशाओं के भेद डालने वाली गर्जनाएं करते हुए बड़े पर्वतों को हाथों में दृढ़ता से धारण कर महान गोला युद्धों से बढ़कर ये गोला युद्ध हैं ऐसा कहते वेग से उन्हें ऐसे फेंक रहे थे जिससे लंका टूट गिर जाए। मात्सर से कई बार कपि इस प्रकार झट अपने हाथ के प्रहारों से अधिक भयद रूप से प्रहार करने लगे। तब लंकापुरी में डहने वाले शोध धसने वाले मोहल्ले गिरने वाली दीवारें टूटने वाले भवन चूर चूर बने मकान चूर्ण चूर्ण बने असंख्य मंदिर ये सब अनंत असंख्य हो गिरने बनाए मानो वे दानव भयकर उत्पात हों। ऐसा अधिक भीति को उत्पन्न करने पर ऐसा हमने कभी देखा नहीं है कहते हुए चटुलतर अट्टहास करते हुए सिंहनाद करने वाले वानरों पर वे सभी दैत्य क्रम से अत्यधिक क्रुद्ध हो शूलों से भोंककर करवाल चलाकर अति भयंकरता से गदाओं से प्रहार कर घूस कर लात मारकर परशुओं से चीरकर घुसेड़ कर खंदकों को गिरा ढकेल कर महान गोलायुधों से आहत कर साहस से प्रकारों को वानरों से मुक्त करने पर प्रसन्न हो राक्षसों ने सिंहनाद किया। उन कपियों के भी मुक्त करने पर प्रसन्न हो राक्षसों ने सिंहनाद करने पर भूमि तथा दिशाएं अधिक विचलित हुईं। व्याकुल हो दिग्गज सिगाड़ उठे, आकाश भी फट गया, खौलते अदहन के समान समुद्र खोल उठे, भूभाग पीड़ित हो उठा, भूत भीत हुए, कुल पर्वत अच्छन गुंडू के समान जहां तहां उछल उछल कर गिर पड़े। उर्गाधिपति सर्पराज ने विष उगल दिया, कूर्म और गिरि मंदर पर्वत आपस में नीचे ऊपर हो गए। नाकार राक्षस राजा तब बीचों बीच स्थित भीकर सैन्य को बुलाकर उन्हें सराहकर साहस के शोभित होने पर कपि सेनाओं को लंका के बाहर भगा दी। यह कह झट भड़काया। तब भेरियों के रब, भीकर काहलों के रब, शंखों के रब, पटुहों के रब, बहुतूर्यों के रब, पटुतर निशानों के भांकार, तुरंगों के रथ चक्रों के रब तथा उस अवसर पर विवर्धित भुजाओं के आस्फालन चित्त को विकल बना देने वाले सिंहनाद आदि विजृंभित राक्षस प्रवर की सेनाएं शोभा से चारों द्वारों से निकल पड़ी। एक साथ ऐसे चमक उठे मानो शांत वक्त्र को छोड़ पटु भीषणाकृति वाले प्रलय काल रुद्र के सभी मुखों से अनारत निकलने वाली ज्वालाएं हैं। ऐसा निकलकर झट वानर सेना से भिड़कर अविलंब द्वंद्व युद्ध करने लगा। साहस से तब अंगद पर इंद्रजीत ने अधिक काठिन्य से गदा से प्रहार किया, मानो वज्र को लेकर उछलकर वज्री इंद्र ने पर्वत पर दुर्निवार रूप से प्रहार किया हो।
अंगद ने क्रम से उस इंद्रजीत के निराकार सम शक्ति से प्रकाशित होकर भूरी भूधर श्रृंग को क्रम से डालकर सारथी रथ और रथचय को चूर चूर कर दिया। प्रजंग के दुर्वार हो न रुककर 3 क्रूर अस्त्र संपाति पर डाले। वह भी विजयी हो झट अश्वकर्ण नामक कुछ वृक्ष को उठाकर प्रजंग को गिरा दिया। अतिकाय ने बिनत और रंभ पर झट अनेक घनबाण डालकर सिंहनाद किया। लगकर उन दोनों ने तब भूरी शैलों से उनकी सेनाओं का नाश कर दिया। महोदर भत्सना करते हुए सुषेण के निकट जाकर उस पर क्रोध प्रकट होने पर विशाल वक्ष पर 5 और विपुल फाल, ललाट पर 3 अस्त्र चलाकर शोभित हुआ। सुषेण ने विजृंभित होकर सिंहनाद करते हुए एक पर्वत को उठाकर हाथ में लेकर उसके तथ्यों तथा सारथी पर डाल दिया, जिससे वे दबकर चूर होकर मर गए। और जामवान ने विशाल वृक्ष को जोर से घुमाते हुए मकराक्ष पर डाल दिया। उसने उसे वृक्ष को बीच में ही काट देकर अति उग्र स्फूर्ति से प्रकाशित होते हुए अनेक सर उसकी जामवान भुजाओं, उसके फाल, उसके वक्ष अति लाघव शीघ्रता से फेंके। वह जामवान भी क्रोध से उसको निशान बनाकर एक पर्वत फेंका, जिससे देखते देखते रथ और श्रेष्ठ रथाश्व चूर चूर हो गए। विद्युत जिन्होंने उरु लाघव से सतवली को घेरकर अनेक सर फेंके। सतवली ने अत्युग्रता से एक वृक्ष फेंका जो उसके वक्ष में गड़ गया। अनेक दैत्यों के छक्के छुड़ाकर अनेक प्रकार से शोभित होने वाले गज को इस अवसर पर देख प्रमद से क्रुद्ध होकर वनचर विभु गज के विशाल वक्ष पर शूल चलाया। वह देख उस राक्षस पर गज ने साल वृक्ष फेंका, जिससे वह झट मृत हो गया। उस समय नगचरों बानरों ने मुदित हो सिंहनाद किया। युद्ध में कुंभकर्ण के अग्रनंदन महान कुंभ अधिक विजृंभित हो प्लवंगों और बानरों को मुंह में डालने निगलने लगे। धूम्र ने अति पराक्रम से उसके वक्ष पर दे मारा। क्रूर वन देवांतक ने गवाक्ष के चारों तरफ उर्वक्ष स्थल पर 5 सर डाले। अधिक पीड़ित हो अधिक शीघ्रता से गवाक्ष ने साल वृक्ष फेंक दिया। उसने देखते देखते 7 पैने बाणों से उसे चूर्ण कर 9 बाणों से उसे संचलित किया। तब उसने यह ले कहते पर्वत उठाकर उस पर डाल दिया। सारण ने ऋषभ पर मूषल डाल दिया। ब्रखव ने सारण के विपुल वक्ष पर वृक्ष लेकर डालने पर धनुष बाणों को झट फेंककर वह मूर्छित हो गया। गिरी समगज पर सवार त्रसिर ने तोमर से सरव के लिए देव सिर मारा। सरव ने क्रुद्ध होकर साल वृक्ष से उस त्रैमस्तक वाले को मारा, जैसे श्री हरि इंद्र ने गिरी को गिराया था। उसके गज को भी गिरा दिया। वह राक्षसों का राक्षस वन शोभित हुआ। निरंतर गरजते हुए नरांतक ने तब पनस पर तीव्र बाण डाले। पनस ने उस पर अतिशयता से वृक्षों की वर्षा कर उग्रता दर्शाई। परिघा लेकर अकंपन से उस पर फेंका। वह कुमुद धरणी पर झुककर उद्धत शक्ति से ऊपर उड़कर क्रुद्ध हो मुट्ठी से मारने पर भ्रमित हो झट कंपन मूर्छित हो गया। धूम्राक्ष ने केसरी के निकट आकर उसे क्रूर बाणों की आड़ में डुबो दिया। वह केसरी भी उसकी सेनाओं पर टूट गिरकर अनवरत पर्वतों को बरसाने पर वह भी टूट गिर गया। मंडित भुजाओं वाले गंधमादन के निकट आकर भंडन युद्ध के लिए महापार्श्व ने सामना किया। गंधमादन ने तरुओं और गिरियों और दष्टाओं से उसे महापार्श्व को बहुत पीड़ित किया। वेगदर्शी शुक ने लगातार बाण चलाए जो उसके शरीर में गड़ गए। वह भी दुर्वार हो सब प्रयत्न उसके रव को और रथ को कुचलकर चूर्ण कर दिया। कंपित हुए बिना तपन नल के समक्ष आया तो उसने बड़े पर्वत को ले द्रुत गति से ऐसा बढ़कर के उसकी आंखें फूट जाएं, उसके निकट जाकर उस पर्वत को जबरदस्ती डाल दिया। उसने तपन ने भी झट नल पर पैने बाण चलाए। उस पर नल ने साल वृक्ष डाल दिया। गुरुतर शक्ति को ले जम्बूमाली ने आश्चर्यप्रद रूप से ऐसा फेंका कि हनुमान जी के उर में पड़ गड़ गया। श्रेष्ठ जब वेग से हनुमान क्रुद्ध हो एकदम उसके रथ पर छलांग मारकर उग्रता से गिर शिखर के समान शोभित उसके सिर को हथेली से दे मारा, जिससे वह फूट गया। मित्रग्न ने विभीषण पर सर परंपरा चलाई, जिससे झट विभीषण ने रक्त उगला
क्रुद्ध होकर उसने विभीषण ने गदा लेकर फेंका तो मित्रघ्न एकदम मूर्छित हो गया। प्रहस्त दुर्निवार रूप से वनचर सेनाओं को सरलता से निगलने लगा। तब भानुज सुग्रीव ने घृणित अरुण कटाक्ष उद्भ्रांत लाल चितवनों वाला होता हुआ सप्त वर्ण वृक्ष से उसका दमन किया। लगकर उद्दत भाव से वज्र मुष्टि नामक राक्षस को वर्धित हो मैंद्र ने मुट्ठी से दे मारा तो वह झटपटा कर धराशायी हो गया, मानो लंका का गोपुर की अवनी स्थल पर गिरा हो। द्विविद ने असनी प्रभु नामक राक्षस को शैल से दे मारा, जिसे देख बिनु बीथी आकाश मार्ग पर देवताओं ने हर्षनाद किया। अधिक क्रोध से नील मेघ के सूर्य को ढकने के समान उग्र प्रताप से शोभित हो दिव्यास्त्र संपत्ति से गुरु भुजाओं वाले निकुंभ ने नील को ढक दिया। ढक देने पर नील निकट पहुंच निकुंभ को चुबलाकर रथ चक्र को हाथ में ले झट फेंककर सारथी के सिर को काट दिया, जिसे वह निकुंभ डरकर विभ्रांत हो देखता रह गया। तब विरूपाक्ष ने सौमित्र पर बाणों की वर्षा की। उसकी परवाह न कर सौमित्र ने एक बाण फेंका, जिससे वह शक्ति को खोकर उद्दंडता से धरणी पर मूर्छित हो गिर गया। सुप्ताग्न रश्मि केतु अग्नि केतु कोपाग्नि केतु नामक राक्षसों ने भीम भयंकर प्रताप से युक्त होकर बार बार गरज कर झट विजृंभित होकर औदित्य से मेघों के समान गुणजा रव की घोर गर्जनाओं के साथ राम पर बाण बरसाए। तब नलनाप्त कुल वाले ने चारों के सिर 4 बाणों से सलिल कर काट फेंक दिए। युद्ध भूमि का वर्णन। इस प्रकार घोर युद्ध के चलते रहने पर युद्ध भूमि में टूटे हुए असंख्य धनुष, टूटे बाण, तिनके तिनके बनी गदाएं, खंडित करवाल, तलवार, पट्टी, शक्तियां और मुदगर, जमीन में दबी परिघाएं और पट्टिस, खंड खंड बने चक्र और प्रास, चूर चूर बनी छुरिकाएं और भूरी महान शूल सूक्ष्म खंड बन पड़े हुए तोमर, रमणीय चूर्ण बने रथ चक्र, गिरकर शूल सूक्ष्म खंड बने हुए अथ सहता से झटपटाने वाले अश्व, गिरकर मिट्टी चाटने वाले रथ चोदक, अथ सहता से झटपटाने वाले अश्व, सारथी लुढ़क गिरे, किरीटों के रत्न समूह जमीन पर पड़े, बाहुओं के समूहों के खंड, मरे हुए असुर आदि से भरकर समर भूभाग तब आश्चर्यप्रद दिखाई पड़ा। मर्दित आरात शत्रुओं का दमन करने वाले राम क्षितीश्वर के दुर्दांत सरों का अपना गर्भभंग कर देने पर, समस्त जल के सूख जाने पर, असंख्य उरु बृहद मीन मकर उरग आदि जलचरों के फंस जाने पर, श्री राम के वशीभूत होकर श्री राम वल्लभ के समक्ष कृश बने अम्बुदी समुद्र के समान था। रण शून्य में युद्ध भूमि में धड़ इस प्रकार नाच रहे थे, मानो कह रहे हों कि उस प्रकार अत्याचार कर अब निजा को लाने वाले रावण के धड़ पर सिर कैसे टिक कर रह गया। कट कर गिरे वीरों की शोभा युक्त मज्जा रूपी कीचड़, अतिशय केश समूह रूपी सेवार, खोपड़ी रूपी सीप, खंडित होकर गिरे हुए ढाल, कमठ रूप खंडित हो पड़े हुए खड़ग रूपी मीन, रमणीय तर चामर रूपी हंस, शोभायमान श्वेत छत्र रूपी फैन, विराजमान भूषण रूपी चूर्ण सैकत ढाल रूपी जलग्रह, विशालकाय दंतियों हाथियों के सब रूपी विपुल पर्वत, तरचर असुरों के देह सबू रूपी वृक्ष, बाहर कड़े आंत रूपी दुष्ट सर्प, मरणासन्न हो धराशायी बने राक्षसों के कराह रूपी घोष, क्षुब्ध घन तुरंग घोड़े रूपी ग्राह, गिर गिर कर पड़ने वाली पताकाएं रूपी ऊंची नीची लहरें, इस प्रकार इन सबसे अतिशयता से युक्त हो समस्त नदियों का उपहास करती हुई पटु रक्त नदियां फूल कर वह उठी। सोचने पर पापात्मा हुआ तो क्या, उस राम के प्रति द्रोही बना तो क्या हुआ, अतलोक कंटक हुआ तो क्या, वह नीच आत्मा वाला है तो क्या हुआ, यतियों को मार डालने वाला पापी हुआ तो क्या, सतियों साध्वी स्त्रियों को मार डालने वाला नीच है तो क्या हुआ। मैं हितमती हो अब उसे तार देने के लिए चाहकर अनुपम रघुराम के बाण समूह से धृति धैर्य को छुड़ाकर उस देवकंटक रावण को देह से हितमती से मुक्त कर उसे अपने भीतर ले अपने में खूब डुबोकर अच्छी तरह उसके कलुष पाप को धो डालकर
रक्षा कर खल मानो इस प्रकार कहने वाली शोभायमान जाह्नवी गंगा के समान संगर स्थली महाशर प्रदर्शरूपी शोभित हुई। तब लंका में दैत्यांत कन्याएं उमड़ने वाली शोक पयोधि में ऊब चूब होकर यह कहते हुए कि सूर्यास्त होने से पहले इस विभीषण संघर्ष को छोड़कर राघव नहीं जाएंगे, अब कब सूर्य का अस्त होगा, बार-बार आकाश की ओर देख रही थी। अंचित श्रेष्ठ कठिन सर किरण समूह में डुबोकर रावण के तमोगुण का दमन करने के लिए भीम प्रताप से संस्फीत और दुर्मिनार श्री राम की पर्याप्त है। मानो ऐसा सोच अपने घनतर करों को समेटकर वनजाप्त सूर्य अपर पश्चिम दिग्विनिधि दिशा समुद्र में डूब गए। खल बने उस दशकंठ की हानि नाश को सूचित करने के लिए मानो निशिधिनी निशिकांता ने अपने कछ भार केश समूह को अविरल रूप से चारों दिशाओं में फैला दिया हो। इस प्रकार प्रसरित हो अंधकार रूप से चारों दिशाओं में फैला हो दिया गया हो, इस प्रकार घना हो व्याप्त हो गया हो। तब सूर्यास्त होने पर भी गर्जन और सिंहनाद बुष्फा फालन परुष वचन एक दूसरे को कोसने के शब्द दीर्घ हुंकार झंकार रव चुगलाने की ध्वनियां उल्लसित वचन आह्वान पूर्वक शब्द रथ नेमी के रव रथिक और सारथियों के प्रथुल अत्यधिक वाक्यों से उद्भूत भीमनाद गुण जाके निस्वन कुंजर हाथियों के शरीरों की घंटाओं के स्वर करियों की चिंगाड़े घन सूर्य के रव तुर्गों की उग्रहीन नाटें आदि अतिशयता से व्याप्त होने लगी। सूर्यास्त होने पर भी वापस न जाकर अधिक हट से कपि और राक्षस अति भयंकर युद्ध करने लगे। उस समय अति निविड़ अंधकार से मारो 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 जाओ मत छोड़ो छोड़ो मारो मत हट न छोड़कर मार डालो न हटकर सिर काट दो कहाँ है यह आने दो ऐसी बातों के उपरांत हुंकार अट्टहास के विजृंभित होने पर इस प्रकार की बातों के यथार्थ को जानकर युद्ध करने लगे तो अधिकता से उड़ी धूल ने जमकर उस अंधकार को और घना बना दिया। उससे भ्रमित होकर एक दूसरे को पहचान न सक अपने अपने लोगों को आप ही मारने लगे। क्रुद्ध हो वानर समूह पाप कर्म वाले असुरों के पास पहुंच कर रथिकों को मारकर सारथियों को चीर डालकर प्रथुल रथों अश्वों के गर्भ का दमन कर शोभा से रथों को अनायास ऊपर उठाकर ऐसे पटक देते थे कि उनके टुकड़े टुकड़े हो जाते थे। फिर योद्धाओं के अहंकार का दमन कर मदयुक्त वारणों गजों को चारणों से उठाकर दोनों हाथों में समा लेकर एक दूसरे से टकराकर मारकर क्रम से फेंक देते। तितर बितर होकर दिशाओं में इधर उधर भागने वाले अश्वों के पास जा पूंछ के पास पिछले पैर पकड़कर जोर से घुमाकर जमीन पर पटक देते थे, जिससे वे खून उगलते पैदल सैनिकों को झट ऐसा मार डालते कि उनकी रीढ़ की हड्डियां वक्ष कलेजा पसलियां भुजाएं बदन दष्टाएं खोपड़ी भेजा आदि छिन्न भिन्न होकर चारों ओर फैल जाता। रथों की अतिशयता से उड़ी धूल और तुर्गों के खुरों से उद्धूत धूल दोनों उड़कर ऐसे फैलकर व्याप्त हो गए मानो दावानीक राक्षस सेना के मन का अज्ञान हो। यह धूलन अंधकार से मिलकर घनीभूत होते हुए वन भीति आकाश के मध्य में विपुलता से भर गई असुरों के प्राणों तथा नगचर आधिपों के प्राणों का एक साथ अपहरण करने के लिए उस समय वह रात असुरेश तथा राम द्वारा प्रवर्तित काल रात्रि प्रलयकार की रात के समान प्रतीत हुई। अपना समय होने के कारण रात का अपने के लिए अनुकूल होने के कारण दैत्य जहां तहां झुंड बांधकर अपने गर्जनों से त्रिकूटाचल को गुंजायमान करते हुए समर सन्नद्ध हुए और सरम्भ के अतिशयता से राघव को घेरकर अपने मरगणों बाणों से गगन को भर दिया। तब प्रभु राम ने अग्नि बाण से घनीभूत बने अंधकार के औद्युक्त का नाश कर अपने को घेरे हुए महोदर महापार्श सन्नुत प्रशंसित बल वाले सारण और शुक्र
वज्र दंष्ट तथा महाकाय का पटवेग 6 बाणों का संधान कर चलाया। वे 6 दैत्य उन बाणों के गढ़कर पीड़ित करने पर दिशाओं में चारों तरफ भाग गए। वहां स्थित राक्षस बिहुराम की पटुबाण शिखाओं में सलभ हो गए, जलकर मर गए। अंगद के करमुक्त हाथों से फेंके गए गिरी श्रृंग के कठिन पात से रथ सारथी तथा अश्वों के धराशायी होने पर युद्ध से निरस्त होकर इंद्रजीत शीघ्र गति से सवन वाला यज्ञशाला में गया। उपयुक्त होम साधन ततियों होम के लिए सामग्री समूहों को क्रम से राक्षसों के लाने पर उन्हें लेकर मुख्य मार्ग से शोभा से चल पड़ा। रक्त वर्ण का शिरोवेष्टन पगड़ी उभय वस्त्र अधो वस्त्र धोती और उत्तरीय तथा मालाएं पहनकर वहन के लिए योग्य परिस्तरण होम कुंड के चारों ओर रखे जाने वाले कुश के रूप में उरु बड़े बड़े तोमर उग्रस्त्र असम सर रखकर घने कले काले वर्ण के घन बड़े मेषों बकरों के कंठ रक्त तथा क्रम से समिधाओं से होम करने लगा। तब निर्धूम हो बलते हुए ऊंचे बनकर शोभा से विजय की सूचना देने में समर्थ दक्षिणाग्नि की भ्रमणशील शिखाओं से युक्त हो अनल ने आहुतियां ग्रहण की। तब निष्ठा के साथ उस इंद्रजीत ने युक्त क्रम से शोभित भक्ति के साथ होम कर हवन कार्य पूरा पावक अग्नि द्वारा 4 है अश्व नाना अस्त्र शस्त्र जाल समूह से युक्त कांचन में रथ को प्राप्त किया। उस रथ पर सवार होकर ब्रह्मांड को विदीर्ण करने वाला सिंहनाद कर उत्कट कोप वाला होता हुआ इंद्र आदि समस्त देवताओं के भयभीत होने पर इंद्रजीत और अधिक पराक्रम से युक्त हो झट दानव सेनाओं के साथ आकर अदृश्य रूप से आकाश से जहां तहां से लगातार अदृश्य बाण राम लक्ष्मण पर चलाए। राम लक्ष्मणों ने आकाश में भूरि सर चलाए, किंतु उनमें से एक भी उस इंद्रजीत को नहीं लगा। फिर वह दैत्यवर इंद्रजीत ने स्वयं दिखाई न पड़ते हुए बड़े दर्प के साथ बिनु भीति में अनेक प्रकार से संचरण कर व्याप्त हो महान कपियों का अनायास ही संगार किया, जहां तहां रहकर क्रम से मेघनाथ के द्वारा माया से युद्ध करना। चारों दिशाओं में बाण फेंकने लगा। नगचरों को तथा नलिनाप्त कुल वाले को नलिनाप्त सूर्य किरण सम हो आने वाले निष्ठुर अस्त्र नव में दिख रहे थे, किंतु रथ की ध्वनि उन घोटकों के खुरों की ध्वनि, गुण ज्या की ध्वनि, सारथी के वचन, काशाघात का रव, रथिक के सिंहनाद, उसकी मूर्ति, ध्वनि रूप उसका रथ, उसका महत्तर ध्वज, ये सभी रूप बिल्कुल दिखाई पड़ रहे थे। तब वह विधान उस कपि सेना के ऐसा दिखा मानो उस बाली का संहार कर दर्प से शोभित श्री राम सुरपर पर प्रभु इंद्र क्रुद्ध होकर रमणीय महोग्र प्रकांडों से मेरे तनुज को गिराया, ऐसा सोचकर इस प्रकार अतिशयता से इंद्र बाण वर्षा कर रहा हो। तब कपि सेना के सैनिकों के अंग खंड खंड होकर बिखर पड़े। इसे देख जनलोकपति सैनिकों के अंग खंड खंड होकर सौमित्र ने कहा, विनुतिथि हे छिपे इस राक्षस से इस प्रकार, हे मनुजेंद्र, देखा हमारे लिए आए हुए मरकटोत्तम मर रहे हैं। अब ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर आश्चर्यप्रद रूप से इसके वंश का नाश कर। ऐसा कहने पर रघुराम ने अनुज से कहा, एक के लिए अनेकों को मारना कहाँ उचित है। रण धर्म को नहीं जानते हो। भीत हो छिपे हुए लोगों को, पीठ दिखाने वालों को, मुकुलित करों से प्रणाम करने वालों को, चकितात्मा हो शरण में आए लोगों को, कदन युद्ध में घूस खाने वालों को, पराजित को फिर शिथिल बने आयुध वालों को, सोने वालों को निर्जित करना, मार डालना कल्याणकामी तथा पुण्यात्मा राजाओं के लिए क्या उचित है। अधिक मायाओं से विलसित उस इंद्रजीत का वध करने में समर्थ वानरोत्तम को कामाचारियों को देखने के लिए उचित समय है। सौमित्र, यह ब्रह्मास्त्र के लिए अवसर नहीं है। ऐसा कहकर नल अंगद, अनिल नंदन, घन गवाक्ष, गंधमादन, भरित विक्रम धाम, पनस केसरी, सरव ऋषभ, जरनाथ और गवय नीलमेंद्र द्विविध आदि को झट क्रुद्ध हो राम ने असुर पर भेजा। ऐसे राघव के भेजने पर तब नगचराधिकों ने पटु गति से आकाश में उड़कर तरुशैल फेंके। दर्प से राक्षस राजसुत ने सर परंपराओं से उन्हें खूब पीड़ित किया।
वे उस दैत्य के रूप को न देख सक यथा पूर्व रीति से शीघ्र गति से वसुधा पर आ गए। इसे इंद्र आदि देवता आश्चर्य से देखते रह गए। विलय प्रलय काल के श्याम मेघ के सम विपुल गात्र देखते रह गए। शरीर तथा क्रोध से उत्पन्न अरुणिमा से शोभित नेत्रों से युक्त घोर रूप को अन्यों की दृष्टि से बचाकर विचरण करते हुए उस मेघनाद ने कहा, हे नरनाथ सुतो, युद्ध में मेरा सामना कर सकना या देख पाना सहस्त्राक्ष के लिए भी असंभव है। तुम किस गिनती में हो? ऐसा कह समस्त आकाश को फोड़ देने वाले रूप में अति घोर रूप में धनुष की जा का टंकार कर असन बिजली के संकाश समान बाणों को लगातार दशरथात्मजों पर सायक बाण चलाए और जहां तहां मर्म स्थान छिन्न भिन्न हो जाए, इस प्रकार अनेक बाण चलाए। उतने से न जाने देकर संतुष्ट ना होकर इंद्रजीत ने अतंक यम को आकार वाला होता हुआ आग्रह क्रोध से पटुतर निर्घात पात वज्रपात की भयंकरता से युक्त चटुलतर क्रूर दर्प बाण इन कुलेश्वरों पर चलाए गए। उन्होंने भी घन बाणों से उनका खंडन कर उस पर और भी श्रेष्ठ सायक चलाए। उन्हें चूर चूर कर असुर ने फिर जहां तहां शीघ्रता से प्रकाशित होकर अधिक शस्त्र समूहों को अनवरत चलाया। तहां शीघ्रता से यही बाण आए इधर बाण चलाओ, वे ही बाण आए उधर बाण चलाओ कहते हुए जिस ओर से मेघनाद के बाण आते उस ओर प्रति बाण चलाने लगे। उरग सर्प समेत होकर रहना तुमको पूर्व में भी अधिक शोभा देता था। ऐसा होने से हे तरणी, सूर्य वंशजों अब अवश्य ही उरग समेत होकर रहो। नागपाश समूह से बांध दिया। उन्होंने भी उस ब्रह्मा के वर को मानकर स्वयं उस राक्षस के हाथ विचलित होकर आदि नारायण के अंश वाले वे मेदिनीपति राजा इस प्रकार वंदित हुए। आज वास्तव में उस समय मेदिनीपति वामन स्वरूप धारण कर भूमि दान मांगकर उस बलि को पटु कृतज्ञता से पकड़कर बांध देने का फल श्री राम को प्राप्त होकर क्यों नहीं रहेगा? नहीं तो मनुष्य होकर जमकर राम ऐसा क्यों करेगा? इस प्रकार लोक मनुष्य में उत्पन्न अपवाद को स्थान देकर स्वयं अपने द्वारा सृजन की गई माया में स्वयं बंध गया। शोभा से माया बंधन में स्वयं अपने आप को भूले हुए धरणीश को देख तब दिविज अति उदास हो गए। समस्त वनचरोत्तम खिन्न हो गए। खिन्न बने हुए सुग्रीव से तब सन्नतिमति वाले विभीषण ने यूं कहा, यह चिंता करना क्यों? चाहे कैसा भी व्यक्ति क्यों न हो, किसी किसी समय में विपत्तियों क्यों नहीं आएंगी? घन नागपाशों से आबद्ध कर देने पर इन कुलेश्वरों का अब क्या हुआ? ऐसा कहकर उसने माया दृष्टि से रावण सुत को गगन मार्ग में देखा। देखकर जल को मंत्रित कर आंख पहुंचकर वनजाप्त सुत को शोभा से दिखाया। रविज ने भी उस विभीषण की चारु महामंत्र शक्ति के कारण उस इंद्रजीत को तब देख आयत विशाल तथा उन्नत अचल हो उखाड़कर उछल कर फेंक दिया। उसे काटकर बाण वर्षा कर उसे फिर लौटाया। उससे इनज सुग्रीव ने पीठ दिखाई तो इनज के विधान को देख इतः पूर्व भीत होने वाले राक्षस मोदित हुए। तब विजयी हो इंद्रजीत ने अत्यधिक मोद से अपनी सेवाएं करने वाले लोगों के साथ स्वयं शीघ्रता से लंका पर जाकर रावण को देख तब यूं बोले, कपियों को मार डाला है, सर्प बाणों से इक्ष्वाकु बल्लभों राजाओं को कंपित कर दिया है। ऐसा शोभा से कहने पर अंतरंग में तनय पुत्र के कार्य पर अधिक प्रसन्न हो रावण ने तब झट त्रिजटा को बुलाकर कहा, मन से श्री राम के मिलन पर विश्वास रखे रहने के कारण धरा पुत्री श्री सीता मुझे नहीं चाहती। आज इंद्रजीत के हाथ धरती पर गिरकर शोभाहीन बने उस भूपालक राजा राम के पास श्री सीता को पुष्पक पर आरूढ़ कराकर ले जाकर शीघ्र दिखा दूं। तब उस मृत बने राम को देखकर राम पर आशाएं छोड़ चिंता किए बिना अब श्री सीता मुझे ग्रहण करेंगी। ऐसा कहने पर रावण के आदेश पर त्रिजटा धनुष अंगनाओं के साथ स्वयं धरणी तनुजा को शोभा से पुष्पक पर आरूढ़ कराकर शीघ्र आकर संगर स्तर पर पड़े हुए कपियों तथा राम लक्ष्मण को दिखाया। चपलाक्षी चंचल आंखों वाली श्री सीता उस विधान को देख अश्रुओं की धाराओं से उमड़ने पर जहां तहां विवर्ण होकर अधिक विचलित हो विलाप करने लगी। हाय हाय हे राम, तुम्हारी कार्मुक विद्या धनुर्विद्या कहाँ चली गई?
तुम्ही में शोभित रहने वाली तथा हरिहर आदियों को भी भर्त्सना करने वाली तुम्हारी सर संचालन शक्ति आज नष्ट हो गई क्या? इस पृथ्वी में अपने शरीर बल के कारण तुम जामदग्न परशुराम की भी परवाह नहीं करते हो। सकल मुनिंद्र प्रकट रूप से कहते रहते हैं कि सर्प तुम्हारे लिए सैया हैं। हे अवनीश, वे सर्प ही तुम्हारे लिए रस्से बन आज जुटे हैं। लाख क्षणिकों समुद्रों ने देखकर कहा था, ललित रूप से शरीर पर समस्त लक्षणों के होने पर, अग्र तल चरण तल में अरविंद रेखाओं के विलसित होने पर, हे तरतलाय ताक्षी, चंचल और विशाल नेत्र वाली पति के साथ तुम्हारा पट्टाभिषेक राज तिलक होगा। शोभा से पुत्रों का जन्म होगा। सदा सुहागिन होकर रहोगी। हे आदित्य कुलज, वे सभी बातें आज झूठी हो गई ना। रोलंब कुल भ्रमर समूह की नील रुचि कांति से युक्त, सिरोज केश अधिक शोभा युक्त है। कमर पतली है, काली और बंकिम भौहें एक दूसरे से मिलती नहीं हैं। वज्र कांति से युक्त दंतावली, एक दूसरे से जुड़ी हुई विकृतहीन मंजुल वर्तुलाकार वाली बड़ी बड़ी जांघें शोभा से युक्त हैं। कर निटल ललाट नेत्र मुख चरण रुचिर लक्ष्मण समेत वर कांति से स्निग्ध तथा वर्तुल बनकर उंगलियों के साथ नख शोभायमान है। घने पीन तथा वर्तुल आकार से विवर्धित बन तुम्हारा कुचद्वय नीच झुके हुए अग्रभाग से युक्त उदर के पार्श्व भाग में उरुतर स्निग्ध है। गंभीर नाभि अधिक शोभा दे रही है। तुम्हारा शरीर हे रमणी कमनीय तर दिव्य कांति से शोभित हो रमणीय है। उन्होंने कहा कि सौभाग्य में तुम्हारा समान और कौन है। हे नरनाथ, मेरा भाग्य आज ऐसा हो गया ना। इन 15 लक्षणों से युक्त ललनाएं अत्यंत कल्याणवती होती हैं, ऐसा कहने वाली समस्त आयोक्तियों भी झूठी हुई। हे मनुजेश, यह तो मेरी पुण्य महिमा ही होगी। मेरा दुर्भाग्य है लाल कमल के समान लालिमा से प्रकाशित हो सुंदर बनी शोभित हथेलियां पल्लव अरुण कांति से विराजमान, पादाग्र पल्लव चरण तल जो देखने पर स्पर्श वाले हों, पृथ्वी को समरूप से स्पर्श करने वाले हों। शोभित कमर, शोभा से युक्त कंठ स्वर, शोभित प्रसन्न वदन, सोचने पर अधिक शोभा से युक्त ये कन्या लक्षण है। ऐसे सभी वचन झूठे हुए ना। हे नरनाथ, देखा ना मेरे व्रतों का फल। मन के विचारों के सकल ना होने देकर भगवान ने मेरे प्रति ऐसा किया है ना। हे धरणीश, मुझे जनस्थान से बरजोरी ले जाने वाले उग्र दानव को निरंतर ढूंढकर मेरे गए मार्ग को अच्छी तरह जानकर कपिसेना के साथ मिलकर जल निधि को बांधकर यहाँ आकर शोभा को खोकर अब गोष्पद छोटा गड्ढा पगार गोपद में डूब गए क्या? त्रिजटा द्वारा श्री सीता जी को सांत्वना देना। यह विचार करने पर अति घोर याम्य सर बारुण बाण वहन्य सायक शोभित ब्रह्मास्त्र आदि का क्रम से प्रयोग करना क्या आज हे मनुज लोकेश भूल गए? शत्रु यदि आपके दृष्टि पथ में आ जाए तो कटकर जमीन पर गिरना पड़ेगा, कहीं बचकर जा सकता है, नहीं तो यह तो देवकृत है। वरन किस प्रकार से तुम्हारा सामना करने में कोई समर्थ है? मेघनाद ने माया से प्रकाशित होकर आपको आज युद्ध में इन सरों में बांध दिया है। यह इस बात को स्पष्ट करता है कि साहस से भी काल नियति का अतिक्रमण नहीं किया जा सकता। हे भूलोकनाथ, हा नाथ, हा वीर, हा रामचंद्र, मैं अपने लिए शोक नहीं करती, यहाँ तुम्हारे लिए दुखी नहीं होती। तुम्हारे लिए प्राण देकर निर्मल बने काकुस्तमणि लक्ष्मण के लिए दुखी नहीं होती। मन के विकल होने पर मेरे लिए तप्त होने वाली अपनी जननी के लिए दुखी नहीं होती, किंतु सतता ही तुम्हारे लिए चित्त में चिंतित होने वाली सास कौशल्या के लिए हे अदप व्यथित होती हूँ। कब 14 वर्ष बीत जाएंगे, कब श्री राम इस ओर आएंगे, ऐसा सोचते हुए तुम्हारे लिए प्रतीक्षा करने वाली तुम्हारी माता की आशाएं बनी रह सकी। नहीं तुम्हारी दिव्य शक्ति, तुम्हारा बाहुबल, तुम्हारा दुर्दमनीय निपुण विक्रम क्रम कहाँ चले गए? मैं अब क्या कहूँ? हाय नियति, आज तुमने श्री राम को क्षुब्ध कर दिया है ना। ऐसा शोभा से मेरे किए सभी व्रत इस प्रकार सफल हुए ना। अब किस मुंह से नियति को देख रहूं? त्रिजटा का श्री ऐसा विलाप करने पर त्रिजटा ने सदय चित्त से
जनकजा को सांत्वना देकर कहा, हे इंदी वराक्षी, तुम्हें इस प्रकार शोक करना क्यों? राम पर कोई विपत्ति नहीं आ सकती। यदि राम पर कोई विपत्ति आई होती तो यह ऐसा अगर सेना इस प्रकार अधिक विजृंभित होकर कैसे प्रवर्तित होती? वही देखो देवी, अगचरेश्वर सावधानी से तुम्हारे विभु को परिवेष्टित किए हुए हैं। ऐसा नहीं तो इस मेदिनी पृथ्वी पर गिरे बिना यह पुष्पक आकाश में कैसे रहेगा? विधवाओं को बहन न करने वाली बात पुष्पक के बारे में क्या व्यर्थ होगी, तथ्य होकर रहेगी। अतः हे माननी, सोचने पर श्री राम के प्रति अन्यथा कुशल के अतिरिक्त अन्य प्रकार नहीं हो। मेरी बात पर मन से विश्वास करो। हे पंकजा जने, लंकेश का वध कर इस लंका को जीतकर भानु वंशज श्री राम तुम्हें शोभा से साथ ले जाएंगे। मेरी बात पर विश्वास करो। हे कल्याणी, अब आगे व्यथित मत होना। ऐसा कहने पर श्री सीता जी ने आत्मा मन में विश्वास किया कि माया मस्तक राम का राक्षसों की माया के अनुकूल है। सुंदरी त्रिजटा ने फिर से लाकर अवनिजा को अशोक वन में रख दिया। तब कपियों के आर्त हो अधिक चिंतित होते हुए अपने पास आकर शोक करने पर मनवंश तिलक श्री राम मन से होश में आकर अपने पास पड़े हुए अनुज को देख बोले, हे नलिनाप्त तनय सुग्रीव, देखा है न मेरे अनुज को जो इस विधि को प्राप्त हो ऐसा पड़ा हुआ है। श्री सीता को खोकर सीता की कैद से छुड़ा न सक, इसको भी खो देना संभव संप्राप्त हुआ न। श्री सौमित्र को खोकर अब मुझे जनकजा क्यों श्री सीता की आवश्यकता है? अब मेरा जीना ही किस लिए? यत्न करने पर अवनिजा के समान पत्नी को किसी और जगह प्राप्त कर सकते हैं। कांताएं प्राप्त की जा सकती हैं, सुता हो सकते हैं, बांधव रिश्तेदार हो सकते हैं, कहीं सहोदर मिल सकते हैं। सोच देखने पर मनोकिता से मेरी सेवा करने वाला यह महाभुज वाला मात्र अनुज ही है। बढ़कर है विचार करने पर श्री कौशल्या के प्रति श्री सुमित्रा के समान ही सद्भक्ति हो आचरण करता है। लक्ष्मण की अपेक्षा मुझे अधिक मानती है माता सुमित्रा। मेरे प्रति वात्सल्य भाव को कभी नहीं छोड़ती। ऐसी उस पुत्र वत्सल माता को शोकाकुल करना पड़ाना। मैं यदि पूरी अयोध्या को जाऊं तो मातृवत्सल भरत शत्रुघ्न पूछें कि लक्ष्मण कहाँ फंस गया है, तब क्यों नहीं आया है, तो हाय अनुजों को क्या जवाब दूंगा? दुखी होते तुम्हारा अकेले ही वापस आना देख हे तनय हमारे मन व्यथित हो रहे हैं। श्री सौमित्र के साथ क्यों नहीं आए हो? ऐसे माताएं पूछें तो उन्हें क्या जवाब दूं? यह मुख लेकर कैसे उन्हें सांत्वना दूं? इस शरीर को लेकर उस ओर अयोध्या में कैसे जाऊं? प्रालय शैल हिम पर्वत फूट जाए, सूर्य पृथ्वी पर गिर जाए, जल निश्चल हो जाए, वनदियाँ सूख जाएं पर अंचल बनकर रह जाएं, अनल अधिक शीतल बना रह जाए, तो भी लक्ष्मण मेरी बात का उल्लंघन नहीं करता। यह मुझे अप्रिय लगने वाली बातें कभी नहीं कहता है। इसका चित्त मेरे प्रति सदा एक रस रहता है। इसके समान अनुज और कहीं है। यह मेरा प्रण है, यह मेरा बंधु है। इसे अकेले भेजकर मैं अकेले नहीं रह सकता। यह जहाँ जाएगा मैं वहाँ जाऊँगा। इसके साथ ही मेरे लिए लोक हैं। मैं इस संसार को नहीं चाहता। उस दिन सौमित्र मेरे साथ आया था, आज मैं सौमित्र के साथ जाऊँगा। हे तरुचराधिप, हित बुद्धि से अविलंब तुमने कार्य किए हैं। तुम अतुल विक्रमशाली हो। वे कार्य मुझ संप्रांत हुए हैं। वाली तनय को साथ लेकर गिरचर सेना के साथ किष्किंधा को जाओ। मेरे लक्ष्मण के साथ चल बसने के बाद पौलुस्त्य रावण तुम्हें पीड़ित करेगा। जयशाली सौमित्र ना हो तो मेरे लिए विजय अंधे के लिए चंद्रोदय के समान है। मदभक्त हो लगकर मारुति पुत्र ने अनेक अद्भुत कार्य किए हैं। जल निधि को लांघकर जनकजा को देख युद्ध में कई शत्रुओं का मर्दन किया। यह अंगद, यह सुषेण धीयुत युद्ध में कई शत्रुओं का द्विविध महेंद्र, यह गवय, यह गवाक्ष, यह गज शक्ति से विलसित नील प्रकाशमान संपाति श्रेष्ठ केसरी और भी शेष वीर मरकटोत्तम मेरे लिए प्रकाशमान संपाति श्रेष्ठ केसरी और भी शेष जानबूझकर सभी ने समर्थ कार्य किए हैं। इस समय यहाँ इस प्रकार हम आए विधि का उल्लंघन कैसे किया जा सकता है? रणभूमि में अनेक राक्षस पतियों को तीव्र बाणों से तृण के समान मारकर शत्रु के हाथ इस प्रकार गिरकर
आंखें मूंद कर भूरज धूल में लौट रहा है। वर तल्प में रहने वाला हाय, आज रणस्थल में सर तल्प पर पड़ा हुआ है। संकीर्ण रविकुल जलधि की ज्वार को शांत कर, लक्ष्मण रूपी कुवल प्रिय चंद्र अस्त हो गया न। ऐसा कहते श्री रामचंद्र जी विलाप करते, पर समस्त वानर मन से शोकाब्दि में मग्न हो गए। तब दूरस्थ वानरों के लिए युद्ध में फिर मेघनाद आया। ऐसा सोच घनतर अंजन शैल के समान अपने को देख डरने पर गदा पाणी होते हुए सैन्य मध्य में विचरण करते हुए कपियों के दैन्य को दूर करते हुए आकर विभीषण ने रविसूती सुग्रीव को देखकर कहा, इस तरह से तुम्हें दुखी क्यों होना चाहिए? यह तो लगकर युद्ध करने का समय है। हे सुग्रीव, क्या यह हमारे लिए शोक करने का समय है? दुर्निवार उर्मी बंधुर, दुर्निवार तरंगों से पूर्ण जलधि में कर्णधार रहित नौका के समान हमारी सेना की दशा है। अब हमारा कार्य है कि शीघ्र युद्ध के लिए प्रयत्न करें। ऐसा कहने पर सुनकर अंगद ने उस विभीषण को देख कहा, तुम्हारी बात तुम बहुत उत्तम है। नरनाथ पर गिरकर बाण छतों से अवरित निकलने वाले रक्त में डूबकर मूर्छित पड़े हैं। इन दास रथियों के प्रति असावधानी मत बरतो। आदित्य के उदयाद्र पर आने से पहले मैं समस्त राक्षस कोटि को जीतकर जननाथ के पास जानकी को लाऊंगा। श्री हनुमान आदि अखिल वानरों को साथ लेकर कवाट दुर्ग तोरण श्रेणियों के साथ लंका को अपने दृढ़ मुष्टि प्रहारों से चूर चूर कर दूंगा। आश्चर्यजनक रूप से बंधु वितति समूह के साथ पंक्ति कंधर को वश कर दूंगा। मेरे विक्रम को, मेरे भुजकलुग भूवर के प्रति मेरी अनन्य भक्ति को साहस के साथ आज स्पष्ट अभिव्यक्त कर दूंगा। इसे समस्त भूतों को देखने दो। मलयज चंजन तथा केयूर की महिमा भूतों को देखने दो। को कई बार प्राप्त मेरे बाहुदंड अनारत दर्प अधिक के साथ रघुत्तम के कार्य के लिए फड़क रहे हैं। रावण को जीतकर या मरकर रघुवीर के प्रसन्न होने पर इस विभीषण को लंका के सिंहासन पर शोभा से प्रतिष्ठित करूंगा। नहीं तो आज युद्ध में राक्षस के हाथ मरकर लक्ष्मण जिस मार्ग में गए हैं उसी मार्ग से जाऊंगा। ऐसा कहने पर सुनकर सुग्रीव ने अंगद से कहा, हे तनय, अब तुम इन दशरथात्मजों को शीघ्र किष्किंधा ले जाओ। मैं जाकर इंद्रजीत को, सकल राक्षसों को, रावण को जीतकर या मारकर रघुराम की देवी को किस प्रकार शीघ्र लाऊंगा। ऐसा कहने पर सुग्रीव को तथा विभुराम को देख भिन्न हो कपि भीत होकर शोकाब्दी दुख समुद्र में डूब गए। सुषेण नामक वानर ने सबको देखकर कहा, हे वानरेश्वरों, इन समस्त नागपाशों से मुक्त होने के उपाय बताऊंगा। पूर्व में देवासुरों के उद्धर संगर में समस्त देवताओं के इन नागपाशों ने बांध डाल दिया था। तब देवता दिव्य औषधि के बंधनों से मुक्त हो पीड़ा से मुक्त हुए। वे औषध अब अमृताब्धि के उस पार द्रोण पर्वत स्थल पर हैं। हनुमान को भेजिए, वह जाकर उन्हें ला लेगा। इस प्रकार आप व्यथित मत होइए। ऐसा कहने तक सहस्त्र सूर्य संकाज समान हो शोभित होकर कृष्ण मृग के अजिन चर्म के शोभित होने पर चपलाओं से युक्त शुभ्र मेघ के समान शोभित पिंगल वर्ण के जटा समूह के प्रकाशित होने पर ललाट पर ऊर्ध्व पुंड लगाकर शोभा से कौपीन तथा दंड धारण कर रमणीयता से शोभित नारायण मंत्र के अमलता से अपनी वीणा पर शोभा से झंकृत होने पर अपने साथी योगेंद्र समूह को आकाश में ही ठहरा देकर चित्त उल्लास के उत्पन्न होने पर परम योगेंद्र पर तत्ववेदी परम पावन मूर्ति परम वैष्णव नारद ने राम नरनाथ राजा राम के दर्शनार्थ गौरव से आकर हाथ जोड़कर प्रदक्षिणा करके उस राम वसुमती इस राजा को अनन्य भक्ति से यूं निवेदन किया, हे देव, वारिधि के मध्य में तुम्हें शोभा से ब्रह्मा आदि समस्त देवताओं ने देखकर रावण के द्वारा दी गई बाधा पीड़ा की परंपराओं को कह सुनाया है। देवर्षि नारद जी का आगमन। ऐसा कहकर सुनकर उन पर करुणा करके तुम उनकी रक्षा करने के लिए तथा रावण का संहार करने के लिए धरणी पर दशरथेश के यहाँ पैदा हुए हो। हे महिपालवर, ऐसा होने पर इस प्रकार व्याकुल होना क्या तुम्हारे लिए उचित है? हे भूनाथ, कहते हैं कि तुम्हारा नाम आत्मा में स्थिर रखते ही अज्ञान संप्राप्त नहीं होते, तो तुम्हारे अज्ञान का कोई कारण हो सकता है। चाह कर तुम अपने बारे में चिंतन करो तो सही।
तुम नारायण हो, पूर्ण ज्ञान निधि हो, चारु कौस्तुभ रत्न सहित वक्ष वाले हो, सदा लक्ष्मी शोभा के निवास स्थान बने घनतर महत्तर अंगों वाले भगवान हो, आदि देव हो, सर्वांतरात्मा हो, वेद वैद्य हो, विश्व रूप वाले हो, चिंतन करने वाले योगिंद्र के ध्यान में विराजमान रहने वाले सच्चिदानंद रूप वाले हो। तुम्हारे लिए धरणी अंध्री चरण है, बेअत्तल आकाश मस्तक है, पद्मासन ब्रह्मा विलास ललट है, चंद्र और कमल मित्र सूर्य आंखें हैं, मारुत समुन्नत बना हुआ श्वास है, शिखी अग्नि बदन मुंह है, सरस्वती जिह्वा हो शोभित है, सोचने पर वेद राशि रदन प्रतीति दंत समूह है, सुशोभित गायत्री ही शिखा है, प्रणव ओमकार ही विराजमान हृदय है, दिशाएं कान है, महनीय धर्म ही मन है, देवता जन बहुजय स्थित से संपन्न बाहुओं की संपन्नता बाहुबल है, ब्रह्मांड कोटियां समूह ही कुक्षी है, मित्र तथा वरुण शोभायमान जांगे हैं, आत्मा से सोचने पर अश्विनी देवता शोभा से जानू हैं, चिंतन करने पर विश्व तुम्हारा रोम वितति समूह है। हे देव यही देखो, समस्त देवता किन्नर यक्ष गंधर्वर आदि जुटकर तुम्हारी जय की कांक्षा करते हुए हे मैदनीश्वर आकाश पर स्थित हैं। अज्ञान से मुक्त हो, अकलंक मति वाले बन जाओ, शीघ्र समस्त राक्षसों को संहार करो, निरंतर ही मानव संसार को पार करने के उपाय न होने पर कांक्षा और आशा पासों से आबद्ध हो। इसी प्रकार पड़े रहते हैं, शायद यही दिखाने के लिए तुम लीला से अभिनय कर रहे हो। हे प्रभु श्री राम, नहीं तो तुम इस सर्प निकर से क्यों आबद्ध रह जाओगे? तुम आदि मूर्ति हो, अपने असली रूप को सोचो। तुम्हारा अपना वाहन तथा अपना केतन गरुण आ जाए तो गरुण के कारण इस क्षण समस्त उरगपात छूट जाएंगे। ऐसा कहकर आशीष कर नारद जी फिर से सुधा सागर में चले गए। उस देवर्षि नारद जी के कथन के अनुकूल राघव ने यह सोचकर कि मैं आदि हरि हूँ, होश में आकर धीर वैनतेय गरुण का स्मरण किया। स्मरण करने पर स्मरण करते ही आरूढ़ अमृताब्धि के उत्तर तीर से झट उछलकर दबा कर रखे पाद युग से उस स्थान पर गड्ढा बनने पर धरणी के भीतर नीचे रहने वाला शेष चौंक पड़ा। उसके बृहद पंखों से उत्पन्न पवन से आकाश आलोड़ित हो गया और टुकड़े टुकड़े होकर नक्षत्र गिरने लगे। उस ध्वनि पंखों की फड़फड़ाहट की अधिकता के कारण समस्त लोग आम्रेणित द्विगुणित भय से कमजोर हो उठे। पंखों के फड़फड़ाने से उठी हुई धूल ने व्याप्त होकर समस्त लोक को अंधकार से ढक दिया। आगमन की प्रबलता के कारण शैल लुढ़कने लगे, वन निधि समुद्र आलोड़ित हो उठे। 10,000 सूर्यों की समस्त प्रभाओं को गूंथकर एक बनाया हो इस प्रकार शरीर के प्रकाशित होने पर मानो चमकते हुए पंखों वाला मेरु पर्वत हो। गरुण अंबर बीथी से आया, आने पर समस्त नागपाश भीत हों। उन नृपतियों को छोड़ शीघ्र भाग गए, यह ऐसी ही है ना? उसका चिंतन करने पर किसी के भी हो बंधन छूट जाएंगे। स्वयं अपने आप चिंतन कर अपने बंधनों को काट देने में क्या राम समर्थ नहीं है? हे, फिर भी उन्होंने यह श्रेय गरुण को दिया। इन सुत सुग्रीव आदि समस्त वानरों के विस्मय से देखते रह जाने पर भानुकोटि प्रभा दिव्य तेज से अमरों द्वारा प्रशंसित आनंद कर मूर्ति रूप से हर किरीट एमांबर स्वर्णिम वस्त्र गरुणात्म उज्ज्वल गैरवेक कंठ वाला रत्न कुंडल राजीव राग कमल की कांति से युक्त नृत्र मंजीर से युक्त मनोहर अंद्री चरण मौक्तिकी मालकाएं माणिक्य कवच से लगा हुआ विशाल वक्ष मरकत केयूर से युक्त मंजू बाहु अरुण पक्ष चंद्र आनन अब्ज चंद्र और कमल सा मुख करुणावलोकन कंबु कंधर अरुण पल्लव के समान कोमल अग्रहस्त हथेलियां धुंधुवी के समान स्वर लाख के वर्ण से युक्त शरीर सुंदर मेरु समान गात्र शरीर ललित ऊर्ध्व पुंड्र से युक्त ललाट पट्टिका होठों के कोरों पर विराजमान मंदहास के मड़ने पर वैनतेय ने परिक्रमा करके आकर उन नरपतियों को बार-बार प्रणाम कर कांतिमान पंखों से शरीर पहुंचकर हाथ जोड़कर खड़े होकर यूं कहा, आपके ये नागपाश बंधन छूट गए। हे धरणीश, वासवांतक इंद्र का अंत करने वाले रावण का संहार कर शीघ्र धरणिजा को लेकर अयोध्या जाओ। असुरों को दंडित करने पर अधिक मायाएं होती हैं। सावधानी से आचरण करो, किसी भी उपाय से अब धोखे में मत जाओ। ऐसा कह प्रदक्षिणा कर
उन निरपों की विनती प्रशंसा कर आशीष कर झट गले मिलकर प्रणाम कर झट से कश्यपात्मज गरुण अमृत समुद्र के पास चला गया। सर्प बंधनों से मुक्त हो जाने पर प्रभु श्री राम और श्री लक्ष्मण बहुत प्रसन्न हुए। तब वनचर राम वल्लभ के समक्ष अनुराग रस में बार-बार ऊब चूब होते हुए शोभित हुए, सिंहनाद करते हुए बिनु थी आकाश में पूंछ फेंक कर खेलते हुए, अतिशयता से शोभित होते हुए, इठलाते हुए, शीघ्रता से दौड़ते हुए, फूल कर हंसते हुए, बरजोरी शैल और वृक्ष उठाकर लंका के दुर्ग को एकदम आक्रांत करने की सोचते रहे। इस प्रकार शेष सभी लोगों के सरम्भ ने लंका को हिला दिया, नव को अधिकता से हिला दिया। तब सूर्य उदय होने पर सब कुछ जानकर आने के लिए दशाश्व रावण ने चरों गुप्तचरों को भेजा। भेजने पर उस दुर्ग पर से ही उन्होंने सुग्रीव के निकट रहने पर, सबने विभीषण की सेवाएं करते रहने पर, प्रबल गति से कपिबल की सेवाएं करते रहने पर, युद्ध के लिए सेनाओं को प्रेरित करते हुए चारों विश्रृंखल समक्ष एवं गज युग के समान स्थित राम लक्ष्मण को इच्छाकुपतियों को जो बंधन रहित हो गए थे उन्हें देखा। देखकर उदास वन उन्होंने लौटकर धनुजेश्वर को वह विधान बताया। बताने पर सुनकर खिन्न हो, अतिभीत हो अथवा चकित हो, तब अपने मंत्री वरों से श्री रावण ने कहा, पन्नग पासों से मुक्त बने उन राम लक्ष्मण से अब यह लंका नष्ट हो जाएगी, यह सिद्ध बात है। नाग पासों से मुक्त होना किसी के लिए संभव है, मेरे लिए अब जय कहाँ, समर में शीघ्र ही राक्षस लक्ष्मी नष्ट हो जाएगी। शायद गरुण आए थे, नहीं तो उनके उरग पास कैसे छूटेंगे। गरुण ने मुझे जीता है, नहीं तो नर कितने समर्थ हैं, बानर कितने समर्थ हैं। ऐसा कहते हुए मत्तेव गज के रव चिंगाड़ का अनुकरण करने वाली लंबी आ छोड़कर धूम्राक्ष को यह कहते भेजा कि दुर्निवार बलों सेनाओं को साथ लेते हुए श्री राम लक्ष्मण पर शीघ्र जाओ। भेजने पर और दैत्यपति को प्रणाम करते हुए युद्ध के लिए सन्नद्ध हो। धूम्राक्ष तब निकल पड़ा। तब उसकी सेना अनेक प्रकारों से चारों तरफ से निकल पड़ने लगी। ब्रक, भेड़िया तथा सिंह जैसे मुखों से शोभित, प्रकृति स्फूर्ति वाले तुरंगों के शोभित होने पर, पटपट आरभटी घोर रव के कानों को फोड़ देने वाले पटुरव के दिशा पटलों के फट जाने पर, शीघ्र गति से भयंकर तथा दिव्य दीप्ति की अतिशयता के साथ धूम्राक्ष का रथ शोभित हुआ। भेड़ियां, शंख, पृथु अधिक बहुत मृदंग आदि के घूरे घोष के अद्भुत रूप से मुखरित होने पर युद्ध के लिए आने वाले धूम्राक्ष को बरबस कुछ अपशगुन दिखाई पड़े। उन्हें देख शोभा से सिंहनाद कर आगे आगे चलने वाले राक्षस अत्यंत भीति से निश्चेष्ट होकर रुक गए। ऐसा होने पर न रुककर घमासान युद्ध के लिए लालायित होते हुए सिंहनाद करते हुए आकर धूम्राक्ष वारिधि के समान आश्चर्यप्रद अगचर सेना के साथ भिड़ गया। भिड़ जाने पर तरचरेश्वर आकाशप्रद अगचर सेना के साथ और सिंहनाद करते हुए असुरों के साथ भिड़ गए। तब अंगद आदियों और असुरों के संगर युद्ध अति घोर संकुल हो गया। दानवाली राक्षस समूह खड़क फेंकते तो बनवारी उन पर वृक्षों फेंकती। दानवेश्वर के भाले भौंकने पर बानर झट मुष्टिघात करते। दानव हट करके घोड़ों को चलाते तो बानर उन्हें नखों से चीर डालते। दानवोत्तम रथ चलाते तो बानर उन्हें कुचलकर चूर कर देते। दानव मदकर ततियों मदगज समूहों से टकराते तो बानर क्रोध से उन्हें विचलित कर गिरा देते। इस प्रकार क्रम से दोनों पक्षों के लोग युद्ध करने लगे। उस समय वनचर वीरों ने असुरों को घेरकर अंतक यम की आकृति के चरणों से कुचलकर मद से उग्र दंतियों गजों को पृथ्वी पर पटक कर मारकर उन्हें मृत गजों को हाथों में ले अति शीघ्रता से फेंक दानवानीक के दर्भ को नष्ट किया। लगकर घोड़ों के चरणों को कवचों के साथ पकड़कर जमीन पर जोर से पटक मारकर डाल दिया। उन्हें मृत अश्वों को हाथ में ले अति शीघ्रता से फेंक कर दावनानीक की तनुओं को सपाट कर दिया। आटोप के क्रम से रथों को घुमा कर तोड़ देकर उन्हें हाथ में ले अति शीघ्रता से फेंक कर दावानीक को धरा पर गिरा दिया। शोभायमान बने पैदल सैनिकों की हड्डियों को चूर्ण कर उन्हें शव बना दिया। उन्हें हाथ में ले अति शीघ्रता से फेंक कर दावनीक के सामर्थ्य को समाप्त कर दिया और अतिशयता से सेना में घुसकर महित दंष्ट्राओं से
कर्कश राक्षस कोटि को नोचकर तितर बितर कर दिया। उनके हाथों में स्थित शस्त्रों को तोड़कर कोहनियों से उनके मुखों पर प्रहार कर नीचे गिराकर हाथों से बलपूर्वक दबाकर गले और चरण ऐसे पकड़ते कि वे झटपटाने लगते। घुटनों से दबाकर दैत्यवरों के कहाड़े रूपी कंकालों को तोड़ देते। बड़ी शीघ्रता से लंबी पूंछों को कंठों में फंदों के समान डालकर ऐसी लंबी सांसें लेते जाने वो मर गए हों। ऐसा कस देते कि वे परवश हो, आंखों को पुतलियों के बाहर निकल आने पर ढेर हो जाते हैं। इस प्रकार मही युद्ध भूमि को अधिकता से शवों से पाट दिया। पता नहीं लग रहा था कि ये सिर हैं या आंखें हैं, ये बदन मुख हैं या गाल हैं, ये नाक हैं या कंदर हैं, ये बाहु हैं या शरीर हैं, ये जगन हैं या उरु हैं, जानू हैं या चरण हैं। असुर वर्ग क्रम से मज्जा, रक्त, भेजा, आंतें, हथड़ियाँ, चरम, खोपड़ियाँ, महाराशि सा हो पड़ा। तब धूम्रकाक्ष के कपिसेना को चुगलाते हुए आक्रमण कर चातुर के प्रकाशित होने पर मुदबरों से प्रहारों, बानरों के परघाएं, भिंडीवाल, शूल करवालों की महुग्रता की अतिशयता को प्रदर्शित करने पर अधिक पीड़ित हो साहस खोकर अनेक कपि रक्त उगलते हुए गिर पड़े। अकंपन का युद्ध के लिए जाना। यह शेष कपि उदग्रता को खोकर, धरती की अतिशयता को खोकर दिशाओं में भाग गए। भागने पर श्री हनुमान ने क्रुद्ध होकर अति शीघ्रता से उस राक्षस पर एक पर्वत फेंक दिया। डालने पर गदा लेकर उसका निवारण कर असुर उस मृत्यु से बच निकला। वह पर्वत दानवाधम के रथ पर आकर सपाट गिर गया। उतने से न जाने देकर अनिल तनुज ने अधिक साहस से दीप्त होकर यम के बरजोरी क्रुद्ध हो ब्रह्मांड को विदीर्ण करने के समान क्रुद्ध होकर तरु शैल पाषाण ततियों से राक्षसों के सिर विदीर्ण किए। सिंह विक्रम वाला हनुमान अतिशयता से राक्षसों को भगाकर झट से एक पर्वत श्रृंग उठाकर धूम्राक्ष पर गया। उसने गदा लेकर मर्जा कहते हुए श्री हनुमान जी के मस्तक पर फेंका। फेंकने पर धूम्राक्ष के साहस, सामर्थ्य, ईर्षा, शौर्य आदि की किंचित परवाह न कर श्री हनुमान जी ने उग्रता से हथेली पर स्थित घनतर शैल श्रृंग को उठाकर सिंहनाद कर भेदा। फेंकने पर समस्त शोभा को खोकर सिंह के 2 फांके होने पर वह दानव गिर पड़ा। तब समस्त जगहों में ऐसी ध्वनि सुनाई पड़ी मानो वज्र के आघात से पर्वत गिर पड़ा हो। तब उसके मर जाने पर हतशेष मरने से बचे कुटिल दैत्य पवन सुत से भीत होकर भूचक्र के विचलित होने पर क्रम से पीछे मुड़कर देखते हुए भागकर लंका में घुस गए। तब रावण धूम्रकाक्ष के पतन से अंतरंग के फट जाने पर युद्ध देवताओं के समक्ष अकंपित रहने के कारण प्राप्त अकंपन नाम वाले को, दिव्य अस्त्र शस्त्र प्रदीप्तियों वाले को, दिव्य रथ के ऊपर शोभित रहने वाले अकंपन को दूतों को भेज जल्दी बुलाकर बाहुबल अधिक सेना के वितित समूह के साथ युद्ध के लिए भेजा। वह कालांबुद मूर्ति बनकर भूषणों के दीप्त धाम से विराजमान होकर मणि दीप्तियों से सूर्यमंडल सम होता हुआ प्रसिद्ध हेम रथ पर खड़े होकर यही आया युद्ध के लिए इस बात को प्रकट करने के समान पताकाओं के आकाश में फैलने पर कुटिल राक्षस वीरों के घोर निस्सारण पटह भेरी के भूरी भाग कृतियों के मुखरित होने पर वितत रूप से लंका से निकल पड़ा। तो उसके साथ असंख्य चतुरंग बल सेना के निकल पड़ने पर गगन को फाड़ देने वाला सिंहनाद करते हुए बानर सेना भी राक्षस सेना से भिड़ गई। इस प्रकार अभय बल उग्रता से सरवृत्ति से भिड़कर रण करने पर उड़ी हुई लाल धूल ने समस्त दिशाओं तथा गगन भूभाग को आच्छादित कर दिया। मानो उस कपि सेना तथा असुर सेना के मध्य अधिक अंधकार व्याप्त हो गया। तब कुछ अपने अपने पक्ष के चिन्हों को अवश्य पहचान कर युद्ध कर रहे थे। बोली के ढंग से ये पराये हैं, ये जानकर लग कर युद्ध कर रहे थे। कुछ ये और वे अपने और पराये न कहकर हर किसी को भिड़कर दारुण आकृति से लड़ रहे थे। तरचर समूह के द्वारा फेंके जाने वाले तरु और गिरी उरु दैत्यों के द्वारा फेंके जाने वाले से उग्र शस्त्र, ये सब चारों दिशाओं में अतिशयता से फैलकर क्रमशः जलचरों के समान दिखने पर धूल के तमा पटल को मान्य अम्मो निधि के समान कर दिया। तब अभय सैन्यों के बीच दैत्य तरुचर पतियों के उत्साह से युद्ध करने पर
उमंग से भरे शरीरों से उमड़ने वाले रक्त से धरनी पराग धूल से तर होकर कम हो। वानरों के युद्ध के अधिक असहनीय हो जाने पर पावक की आकृति धारण कर अकंपन ने क्रुद्ध होकर उस उन्नत सत्व वाले ने नारी धनुष की डोरी का संधान कर सारथी से उत्साह से यूं कहा, वृक्षों और पर्वतों से मरकट सेना ने साहस से राक्षस वितति को पीड़ित किया है, उस ओर शीघ्रता से दर्प के साथ तुम्हारा रथ चलाओ। ऐसा कहने पर उसने भी रथ चलाया। वह अतिशय पराक्रम से वनचर सेना से भिड़कर अनेक क्रूर सरों के चलाने पर बलिमुख वानर निश्चेष्ट हो गए। हनुमान के आगे बढ़ने पर उसके साथ जोर से धनुज सेना भिड़ गई। तब मेरू नाग की आकृति वाले इस पवनज अकंपन ने वीरता स्फूर्ति बढ़ाकर बनकर घोर निश्वास के निर्घोष के समान शीर्षा होने पर अत्यधिकता से प्रलय काल के मेघ के समान अधिक वर्षा की। उनके परवाह किए बिना अट्टहास कर पवन नंदन तब प्रलय कालाग्नि रुद्र के समान रुद्र कटाक्ष रौद्र रथ के घोर से उमड़ने पर विगत भय वाला हो महाशैल को समूल उखाड़कर दुर्मरा रूप से समुची पर वज्र इंद्र के वज्र डालने के समान फेंक दिया। दानव ने उसे अर्ध चंद्र प्रदर से चूर कर दिया। तब उद्धत शक्ति से प्रकाशित होकर मान्य सत्व महिमा से दीप्त होकर आंखों से अग्नि फणों के गिरने पर जाकर एक और पर्वत को उखाड़कर लाकर जल्दबाजी से क्रूर हो सिंहनाद कर बड़े जोर के साथ राक्षस पर डाल दिया। झट उसने दानव ने उसे ग्रहण कर चूर चूर कर दिया। उस पर मारुति तनय क्रुद्ध हो झट नग पर्वत के समान वृक्ष को उखाड़कर पद गति से अवन के कंपित होने पर जुगनुओं के समूह स्फुरलिंगों से घिरी आंखों के शोभित होने पर अन्य वृक्षों के टूटने पर घुमाते हुए दैत्य वितति पर आक्रमण कर रथकों को मारकर सारथियों के दर्प का उन्मूलन कर रथ और रथियों अश्वों को धरास्थल पर गिराकर मिट्टी में मिलाकर दांतों हड्डियों कुंभ स्थलों तथा उनके योद्धाओं के अंकुशों को क्रम से घटाओ भूषणों तथा चरणों के साथ समाज पर प्रतीत हाथियों के समूह को पिंड मिट्टी के पिंड के समान करके उनमें कुछ हाथियों को चूर-चूर कर मिट्टी में मिलाकर घुड़सवारों के साथ घोड़ों को एक साथ मार डालकर पैदल सैनिकों को मार-मार कर सपाट कर आतंक की आकृति से शोभित होने वाले हनुमान पर अंतरंग से कोपाविष्ट होते हुए दैत्य वर्ण शोभित होने वाले हनुमान पर अंतरंग से कोपाविष्ट चलाया तो हनुमान के आर पार चले गए। हनुमान जी के हाथ के अश्वकर्ण वृक्ष को चूर-चूर कर प्रसन्न होते हुए सिंहनाद किया। तब रक्त के अधिकता से प्रभावित होने पर पुष्पित अशोक वृक्ष के समान शोभित हनुमान ने इतने में एक वृक्ष को अनायास उखाड़कर अकंपन के सिर पर दे मारा। उस नरभोजन राक्षस ने सिर के फूटने पर लोकों के विचलित होने पर झट पर्वत से गिरने पर समान धरा पर गिरकर प्राण छोड़ दिए। उसके गिरते ही वानरोत्तम के प्रताप को सहन न कर सक उसके पिल पड़ने लगे। धनुज सिर के बालों के बिखेरने पर सब भ्रमित होते हुए लंका में घुस पड़े। अपने मनों में सराहते सराहते नग चरेश्वरों वानरों ने हनुमान के साहस की प्रशंसा की। शत्रुओं से युद्ध में अकंपन के गिरने पर पंक्ति कंदर परितप्त हुआ। मर्जों तथा कपियों को मारकर अपने बल शौर्यों से प्रकाशित होकर वापस आओ। ऐसा कह महाकाय को तब भेजा। भेजने पर वह भी चाहकर तब रमणीय तर मयूर ध्वज के शोभित होने पर अमित मणि प्रभावों के अखिल समस्त लोक में भर जाने पर दीप्त बनी शस्त्र अस्त्र पंक्तियों के चमकते रहने पर महान पिशाचों के मुख वाले गार्ध में गधे समूह से जुते हुए रथ तब शोभा से सवार होकर नाना अस्त्र शस्त्र से सन्नद्ध लैस सैन्यों के साथ साथ चलने पर निशानों के नादों के मुखरित होने पर अपने चिन्ह बने तूर्यों के बजते रहने पर शोभित दक्षिण द्वार से वह विनुत विक्रमशाली झट चल पड़ा। तब ऊपर से हड्डियों की वर्षा हुई। शोभा से लगातार बिजलियां टूट गिरी। छत्र चामर गिर पड़े। गिर पड़ने पर भी उद्दत वन महाकाय उनकी अपशकुनों की परवाह न कर साहस से वानर सेना के निकट पहुंचकर उनके ऊपर टूट पड़ा। तब पृथ्वी कंपित हुई। बलिमुख वानर लगातार तरुशैल विततियों समूहों को बरसाते हुए भयंकरता से जूझ पड़े। तब दानव उस वानर सेना पर उमड़ते हुए दंभ पूर्ण वचनों से शोभित होते हुए रथ चलाकर जिससे शत्रु लड़खड़ाए अतिवेग से
कर घटाओं मेघ रूपी गजों को सामना करने के लिए प्रेरित कर, तुरग दलों को चलाकर उग्रतर रूप से, शत्रुओं को डुबोकर, पदातियों पैदल सैनिकों को ढकेल कर वालों से काट कर, गदाओं से पीड़ित कर, छुरियों भोंक कर, शूलों को चलाकर, परिघाओं को विदलित कर, प्रासों एक प्रकार का शस्त्र से सताकर, सर परंपराएं चलाकर, चक्र फेंक कर, पट्टिस बड़े खड़ग भोंक कर, परशुओं से चीर कर, निराकार क्रुद्ध हो मुदगरों से मारकर आगे बढ़े। कपियों ने भी श्रेष्ठ राक्षसों को नग और पादपों की वर्षा में डुबोया। तब उस रभस के कारण उत्पन्न अवनी पराग धूल ने रवि मंडल को ढक दिया। उस रजा पटल में दोनों पक्ष वाले एक दूसरे को देख न सकने पर भी लड़ते रहे। तरु और पर्वतों के अक्षर लगातार मुखरित होते। अपने ऊपर आने के विधान को देख उग्र दानव झटपट सर परंपराओं का प्रयोग करते हैं, जिससे आकाश ढक जाए। शोभा से शस्त्र, पट्टिस, सर, तोमर, चय, समूह, प्रास आदि के शीघ्र मुखरित होते अपने ऊपर आने के विधान से कपि, तरु, शैल विततियों को मुखरित होते और डाल देते हैं। इसके अलावा धूल के उड़ने पर सब कुछ अंधकार में होने के अतिरिक्त कानों में भी धूल भर गई। दोनों पक्ष वाले अस्त्र शस्त्रों के मुखरित होने तथा शोभा से विक्रमपूर्ण ढंग से शत्रुओं के किए जाने वाले चातुर्यों के न सुनाई पड़ने पर, पहले तो दिखाई नहीं पड़ रहा, अब सुनाई भी नहीं पड़ रहा, यह कपि हैं, राक्षस हैं, ऐसा न जानकर चपलता से विजृंभित होकर परस्पर एक दूसरे को मार डालते। इस प्रकार जूझते समय शरीरों के घावों से अधिकता से निकलने वाले रक्त के पटु बड़ी नदियां बनकर रजा पटल का दमन करने पर तिमिर दूर हो गया। तब दीप्त तेज से अमरों के आश्चर्यचकित होने पर युद्ध करते समय झट दैत्यों के हाथ हार कर कपि नष्ट भ्रष्ट होकर सपसपाकर भागने लगे। तो उन्हें देख अंगद ने कहा, हे कपिवीरों, मेरे रहते इस प्रकार सपकाकर भागने की क्या आवश्यकता है? ऐसा कह उन्हें युद्ध के लिए प्रवृत्त कर उत्साह से एक महापर्वत को झट से उठाकर अकलंक हो राक्षसावली की ओर चल पड़ा। तो क्रम से उत्साहित हो सिंहनाद कर वारनायक विजृंभित हो चल पड़े। अंगद ने भी क्रम से आसुरों के पास जाकर उत्साह से तरु पर्वत आदि डालकर बाम करके से गिराकर, मुट्ठियों से मारकर, मणिबंधों से शरीरों पर प्रहार कर, कोहनी से मुख तोड़कर लगकर राक्षसों के अस्त्र शस्त्रों को चूर चूर कर दिया। तब क्रूर राक्षस अंगद के हाथ हार कर हाहाकार करते हुए लड़खड़ाकर चारों दिशाओं में भागने लगे। तो उन्नत शक्ति से ऐसा मत करो, न करो कहते उन्हें निवासित किया। महाकाय के प्रख्यात मंत्री तथा आततमति वाले रुणरासन, वज्रनाभ, काल दृष्ट, काल कल्प, वपास, शतमायु, धूम्र, जलवाज, दुर्धर नामक राक्षसों ने सब प्रयत्न अट्टहास कर अगचर सेना के निकट जाकर उन्हें पीड़ित किया। उसे देख पृथु, पनस, मेघ पुष्पक, गवाक्ष, ऋषभ, गज, क्रोधन, शतवली, तार आदि बानर भी नायकों के सबल अतुलित गति से झट टकराकर युद्ध करते समय रुद्रासन ने तपरोष से गवाक्ष पर अधिक बाण फेंके। शीघ्र गवाक्ष ने पर्वत वृक्षों को उठाकर रुद्रासन पर डाला। महानाद का श्री अंगद जी से लड़कर मोक्ष। इस प्रकार डालने पर बीच में ही उन सबको चूर्ण कर गवाक्ष को गिरा दिया। मूर्छित हो गिर पड़े गवाक्ष को देखकर तार ने तब क्रुद्ध होकर जोर से सिंहनाद कर एक कठोर तथा अधिक उग्र रणबल कौशल शोभित होकर एक महान साल वृक्ष को उठाकर औचित्य से रुद्र आसन के रथ पर डाल दिया। वह रुद्र आसन उस महिरूह वृक्ष को झट बीच में ही चूर चूर कर 10 बाणों से तार को गिरा दिया। विजृंभित हो झट से बीच में ही निकट पहुंच अत्युग्र हो लय काल के समय संतप्त लोकों को निकट पहुंच गया। वह रुधिर रासन उस महिरूह वृक्ष को झट बीच में ही चूर चूर कर 10 बाणों से तार को गिराकर विजृंभित हो हट से कपि सेना के निकट पहुंच अति उग्र हो लय काल के समय संतप्त समस्त लोकों को निगल जाने वाले अंतक यमराज की आकृति को धारण कर उस सेना के साथ भीकर वृत्ति से जूझता रहा। तब गवाक्ष और तार थोड़ा होश में आकर आंखें खोलकर देखकर समझकर झट गदा ले विजृंभित हुए गवाक्ष ने अंतक आकृति से रुद्रासन के मस्तक पर दे मारा। असुर ने भी विकृतांक वाला होकर प्राण छोड़ दिए। उसका शरीर भी गिर गया।
युद्ध में वज्रनाभ ने उदग्र हो पृथु को देखकर अधिक संख्या में महान बाण फेंके। तब पृथु ने एक पृथ्वी वीदर वृक्ष को फेंका, उसने प्रथित रूप से उनके 10 टुकड़े कर दिए। पृथु ने भी रोष सम्मृत हो उसके रथ पर अति शीघ्रता से दौड़कर धनुष को टुकड़े कर घोड़ों को लुढ़काकर रथ को कठिनता से चूर कर सदा क्रुद्ध होते उस वज्रनाभ को घन शक्ति से बाएं हाथ से टांगे पकड़कर शीघ्रता से घुमाकर रोष से जमीन पर पटककर राक्षस को प्राण रहित कर पृथु ने सिंहनाद किया। झट ऋषभ पर काल दृष्ट ने उरु शक्ति से महाउद्धत दंती हाथी को चलाया। अपने ऊपर आने वाले उस गज को देख इधर उधर न हटकर उस ऋषभ ने वेग से अपने पद द्वितीय चरण द्वय को एक कर खींचकर उसके कुंभ स्थल पर लात मारी। तब वह मद करी चिंगाड़ते हुए पीछे इतनी दूर चला गया जितना चलाने पर एक तीर जाता है। फिर भी वृषभ ने न छोड़कर पीछा कर उस हाथी के दांत को उखाड़कर शोभा से प्रहार कर उस महान गज को मारकर लाघव वेग से दीप्त हो काल दष्ट के निकट पहुंच उसकी टांग को औचित्य से पकड़कर केली से खेल में जैसा उसे धरा पर पटक कर दर्प का दमन कर दिया, जिससे असुर सैन्य में हाहाकार फैल गया। दर्प से कपि सेना ने लगातार सिंहनाद किया। काल कल्प ने पनस के पास पहुंच अग्नि कल्प बाणों का भागी बनाया। पनस ने उस रथ पर लांघकर प्रथमतः भयंकरता से अश्वों को मार डालकर सारथी को लात मार गिराकर सत्व के विजृंभित होने पर उस समस्त रथ को चूर चूर कर मुट्ठी से उस राक्षस के गंध सलनी पास दृढ़ता से प्रहार किया, जिससे वह तड़पने लगा। ऐसा मारने पर उसने तब दांतों के टूट गिरने पर, मुंह से रक्त उगलते हुए, आंखों के बाहर निकल आने पर, समस्त राक्षसों के विस्मित होने पर प्राण छोड़ दिए। तब बपास ने बलि को कपियों के निकट जाकर हठ से सताकर जर्जरित करने पर गज ने उस पर शोभा से पाषाणों की वर्षा की, जिससे आकाश भर गया। उस बपास ने बाण समूह से उन सब को बीच में टुकड़े कर दिया। टुकड़े कर और गज को चूर करने के लिए पावक समान 7 बाण चलाकर और फिर उसके निकट जाकर 25 बाण डालकर फिर 100 बाण डाले, जो उसके शरीर में घुस गए। गज उन बाणों से अति पीड़ित होकर गरुण के समान अति वेग से उस राक्षस के अपने रथ पर कूद पड़ा, जिससे वह टूट गया। करी के गोपुर अग्रभाग को उग्रता से गिराने के समान उस बपास के सिर को तब धड़ से अलग करते हुए भूमि पर गिरा दिया। तब रुष्ट होकर धूम्र और दुर्धर ने भीषण अस्त्रों से वानरों को पीड़ित कर भगाया, तो क्रोध से क्रोधन और मेघ पुष्प ने एकदम उनके रथों पर कूदकर अद्भुत शक्ति से प्रकाशित होकर कर तलों से उनके मस्तकों पर प्रहार कर युद्ध में उन्हें समाप्त कर दिया। ऐसा उनके निहत होने पर भीति से असुर शीघ्रता से इधर-उधर भाग गए। असुरों के भागते तब देख विलंब न कर झट सतमायु विजृंभित हो परिघा को उठाकर भिड़ गया। भिड़ने वाले उसका सामना किया। गज ने हठ से ऋषभ, सतबली, पनस, क्रोध से गवाक्ष, नल, अंगद आदि एकत्र होकर सयत्न वृक्षों धर्मशैलों को निष्फल कर ठीक लक्ष्य पर उस सतमायु पर डालने पर झट से सर, तोमर, प्रास, चक्र, गदा, अश्वी आदि वरशस्त्र चय की वर्षा कर सतमायु ने वनचरेशरों को तीव्रता से सताकर घोर सिंहनाद किया। उससे उस प्रकार सताए जाकर वानराधिप न रुककर रोष समग्र हो जूझ पड़े। विजृंभित हो गवाक्ष ने अश्वों को मार डाला। सब प्रयत्न अंगद ने पताका का खंडन कर दिया। पनस ने रथ के टुकड़े कर कुचल दिया। ऋषभ ने सारथी को चूर कर दिया। शोभा से नल ने शस्त्र अस्त्रों को तोड़ दिया। हठ से सतबली ने मुट्ठी से मारा। मुष्टि घात की परवाह न करते हुए अति लघुता से गरुण के समान पटु सत्य से तलवार और ढाल से चटुल वेग से सतमायु आकाश की ओर उछला। बड़ी तत्परता में पड़े हुए तलवार ढाल लेकर सतबली भी उसके साथ ही उछला। उछलकर वे 2 भैरुण्यों पक्षियों के भिड़कर लड़ने के समान शीघ्रता से बार-बार करते हुए घूमते हुए शत्रु के वार से बचते हुए दूर होते हुए नेराते हुए पटता के शोभित होने पर उत्साहित होते हुए ऊपर नीचे होते हुए क्रम से
आकाश में लड़ने लगे। उस समय सतमायु ने खड़ग को चमकाकर सब प्रयत्न सतवली के विप्लव वक्ष पर दे मारा। तो सर्वहस्ता ने तब सतवली ने ढाल को आगे कर उस वार से अपने को बचा लिया और कृपाण की उग्र धाराओं से हट करके सतमायु की जांघों को काट डाला, तो वह सिर केवल पृथ्वी पर गिर पड़ा। दैत्य का सिर अवनी पर गिरी श्रृंग के छिन्न भिन्न हो छितराने के समान छितरा गया। सतमायु के उस प्रकार मरने पर कपियों के सतवली के साथ वहां सिंहनाद करने पर गुणध्वनि धनुष टंकार से धरणी और आकाश में दरारें पड़ जाने पर रथ को अत्युग्रता से चलाकर उत्साह से तव महानाद ने सिंहनाद कर अंगद के शरीर में 3 बाण झड़ दिए। और भी बाण झड़ डालने से मर्कटेश्वर विवर्धित क्रोध से उसके पास जाकर 1 योजन आयत विशाल और गिरी को जब वेग से डालने पर उसे गिरने न देकर बीच में ही गदा फेंक समस्त नख को झट चूर कर देने पर क्रुद्ध बाली नंदन ने उसके रथ पर सरलता से कूदकर चतुर सत्व की उन्नति अधिकता से चाप को तोड़ उसे पकड़ रथ पर गिराकर छाती दबाकर राक्षस की आंखों के झट बाहर निकल उसके हाँफते रहने पर गला घोंटकर सिर तोड़कर उमड़ते रक्त से भरे हुए उसके सिर को पृथ्वी पर डाल दिया। अनुज के मरने पर उद्दंड शोक से छाती की हड्डियां टूट जाएं, ऐसा रोते हुए विजृंभित हो सिंहनाद करते हुए फिर क्रुद्ध होते हुए महनीय रथ के प्रकाशित होने पर चौतरफ चिंगारियों के व्याप्त होने पर उसे चलाकर महाकाय ने उद्वृत्ति के मद के कारण सिंह के विचरण करने के समान गदाएं भोंकने के समान क्रूर बाणों से शत्रुओं का सामना कर वानरों को धरणी पर गिराया। वनचर वीर उसे जीत न सक सभी हनुमान की आड़ में गए। उसने सारथी को देख कहा, इस विधान ने हमारा सामना करने वाला कोई नहीं है, चातुर से तुम अब शीघ्र रथ को श्री राम के पास जाने दो। ऐसा कहने पर उसने सप्रयत्न अश्वों को लगाम को ढीला कर हाँका और तो रथ तीव्रता से चल पड़ा। उस क्रूरता को सह न कसकर अगचर भागने लगे तो उसने कहा, हे वानरों, तुम लोग क्यों भीत होते हो? शिव के चाप का खंडन कर सीता को ग्रहण करने वाले अवनीश के अतिरिक्त मैं किसी पर युद्ध में रुष्ट नहीं होता। श्री परशुराम का अपमान करने वाले नरनायक को छोड़ कोई मेरी बराबरी का नहीं है। युद्ध में खर के दर्प का दमन करने वाले राजा को छोड़ अन्य किसी पर मेरा बाण नहीं आता। धैर्य से बाण को नोक पर अवधि को लाने पर पति नायक को छोड़ और किसी से मैं युद्ध नहीं करता। त्रैजगों में दीप्त बने हुए रजताद्र को उठाने वाले रावण का पुत्र हूँ, अंत में इंद्रजीत का अनुज हूँ, यही मैं महाकाय आया हूँ। ऐसा कहते हुए उसके आते समय अम्बुद पटल में स्थित सूर्य के बहिर्गत होने के समान कपिराज तनय अंगद कुमार कपि सेना में से सयत्न आकर उद्दत होकर क्रोध से क्रोधित होने पर अति साहस से क्रुद्ध हो बोला, अरे महाकाय, न रुककर इस रण स्थल ने दम्भ पूर्ण वाक्य क्यों बकने हो? तुम्हारा पिता गिरी को उठाकर दीप्त हुआ हमारे पिता ने तुम्हारे पिता को पूंछ से इस प्रकार बांधकर उठाया। तुम्हारे और मेरे मध्य निष्ठुर रण उपयुक्त है, उसके लिए काकुस्थपति क्यों, कपिवीर क्यों? ऐसा कहकर वृक्ष ने विजृंभित होने पर राक्षस ने उसके शरीर को दारुण अस्त्रों से ढक दिया। अंगद के द्वारा राक्षसों से वध। फिर निकट आकर महाकाय ने उत्कट कोप वाला होता हुआ अंगद पर गदा का प्रहार किया। गदा डालने पर वह अधिक विवश हो गिर पड़ा। उस समय उसके अंगद के मूर्छित होने पर राक्षसों ने ऐसा सिंहनाद किया जिससे कुतल पृथ्वी विदीर्ण हो जाए। उसके अंगद के मूर्छित होने पर नगचरपति सब मिलकर महाकाय पर आक्रमण कर शिलाएं और भुज वृक्ष शीघ्रता से फेंकने लगे। उन सबको अपने बाण का समूह से सरलता से काट देकर गवाक्ष को 10 प्रथु को 5 प्रथु सत्व वाले, गज को 100 प्रथित रूप से सतवली को 30, ऋषभ को 80, क्रोध से पनस को 70, पट सायक प्रकाशित होकर क्रोधन और उस मेघ पुष्पक को क्रम से 60-100 करोड़ बाण मारे और वेदते हुए स्थान पर डाल दिया। इस प्रकार उसके वानरों के उत्कर्ष का दमन करने पर उस प्रकार मूर्छित अंगद तब होश में आकर मुख पर प्रभावित हो आने वाले रक्त को
कई बार हाथों से पोंछ लेते हुए विजृंभित हो तब अयोमय लोह गदा को उठाकर महाकाय के रथ पर लांघकर विजृंभित हो, शक्ति से जयशील हो, उसके सारथी को मारकर झट लांघकर धनुष को तोड़कर दर्प से समस्त अश्वों को गिराकर राक्षस के उर सिर में जाकर के धस दिया। मारने पर दैत्य पुंगव के सिर को किरीट छूटकर धरनी पर पड़ा। उस महाकाय ने रथ से उतरकर भीम गदांडक से भीषण होता हुआ अंगद का शरीर हिल जाए ऐसा प्रहार किया। अंगद ने भी मारा तो वह दर्पित होकर अंगद के मस्तक पर क्रोध से और विजृंभित होकर निकट से गदा दंड से प्रहार किया। उस आघात से रक्त के अधिक बहने पर भी राघव का सेवक शौर्य के तनिक भी नष्ट न होने पर गदा ले और शक्ति से दीप्त हो महाकाय का ललाट फट जाए ऐसा मारा। सामना करने वाले मेरे पिता को इसके पिता ने विदित रूप से पकड़कर पूर्व में कई बार समुद्र में डुबोकर उत्कर्ष से धनुज ने अंगद के पास पहुंच विजृंभित हो उसे रक्त की बाढ़ में डुबो दिया। पूर्व में रावण को पकड़ बाली के अवधि में डुबोने के समान उसे अंगद को रक्त में डुबो दिया। इस प्रकार महाकाय और इंद्र के पौत्र के पटु गति से लड़ते समय प्रवहित होने वाले रक्त के साथ लाल नदियों से समायुक्त शोभित गिरियों के भाव साम्य को ग्रहण कर वे भास्वर प्रकाशमान हुए। उग्रता से गदा से लगकर टूटकर तिनके हो जाने पर वे झट से बल एक राक्षस का नाम और निर्जर पति के पूर्व में मल्ल युद्ध करने के समान जूझने लगे। दोनों के पदाघातों से अधिक धूल के उड़ने पर लगकर दोनों के मल्ल युद्ध करते समय कोई भी चातुर से भी इसका पता नहीं लगा सका कि यह बनचर वीर हैं, यह राक्षस हैं। वे कठपुतलियों के युद्ध की क्रियाओं का स्मरण दिलाकर बाली सुग्रीव के समान लड़ने लगे। झट से समस्त कपियों ने अंगद को देख कहा, इस दुष्ट राक्षस की उपेक्षा करना क्यों? तुम बाली नंदन हो, बाली के समान ही वरभुज शक्ति से शोभित हो। बाली और दुंदुभी के झट जूझते समय बाली दुंदुभी को इतनी देर रहने नहीं देता। अपने विक्रम क्रम निपुणता से दीप्त होकर इस विभुद कंटक को अतिशीघ्र मार डालो। ऐसा कहकर जय जयकारों के करने पर उसने भीकरता से धनुष के सिर पर मुष्टि प्रहार किया। मुष्टि से मारने पर वह दैत्य बल खोकर चक्कर खाकर भूमि पर गिर पड़ा। गिरे हुए राक्षस पति के वक्ष को रौंदकर गला घोंटकर सिर काटकर ऊपर फेंक अंगद ने सिंहनाद किया। उस अंगद को देख उत्साह से अगचर पतियों ने सिंहनाद किया। बिखर कर दानवों के झट जाकर लंका में घुसकर और बारधी में घुसकर और चारों दिशाओं में भागकर दीनता को प्राप्त होने पर कपियों ने दर्प से अंगद की स्तुति की। स्तुति कर सीता मनोनाथ के पास गए। उसे ले जाकर वह समस्त विधान सुनाने पर रघुपति सुनकर हर्ष से अत्यधिक फूलकर उसे गले से लगाकर अंगद की ओर करुणा कटाक्ष कृपा दृष्टि डालकर सरस मंद हाथ से विराजमान हुए। हत से राक्षसावली के कहने पर विगत हुए उस महाकाय का स्मरण कर लज्जित हो सिर झुकाकर भीत हो विकल हो आंसू भरकर राक्षस कुलाधीश अंतःपुर जाकर वह रात चिंतित होते हुए बिना सोए रहा। दूसरे दिन प्रातः सामंतों के सेवाएं करते रहने पर प्रकाशमान रथ पर सवार हो आकर जाकर शोभित प्रकार चढ़कर विशाल अपने दुर्ग को निरार कर देखकर स्कंधावारों को शोधकर उसके बाद अधिक उपरक्षक रखने पर नियति का आदेश देकर उस रावण ने प्रहस्त से कहा, प्रसिद्ध यह दुर्ग किसी भी प्रकार से अवेद्य है, किसी भी प्रकार के शत्रुओं को निकट आने न देने वाला है। अब ऐसा नहीं है, अक्षर प्रतीति में इससे आकर घुसकर दुर्वार बनी हुई है। उनका अस्तिल आश्चर्यप्रद है। यही नहीं, श्री राम की भुजबल शक्ति सर्वत्र आरुणतर अथवा कुंभकर्ण योग्य है। इनमें निद्रा रति से युक्त मेरा अनुज जाग नहीं रहा है। तुम जाओगे या मैं जाऊं? ऐसा कहने पर उस असुरेंद्र से उसने प्रहस्त ने यूं कहा, यही जाता हूं। अपने समस्त भुजबल से नरों श्री राम लक्ष्मण का वध करूंगा। जिसकी देवता प्रशंसा करें, भूत प्रेत डाकनी गणों के निकट आकर आसक्ति से रक्त पी प्रसन्न हो, कहें कि वह देखो युद्ध में प्रहस्त कपियों की ऐसी गत कर सकता है।
ऐसा उत्कर्ष प्रदर्शित करूंगा, युद्ध में मत जाओ ऐसी नीति वचन कहने के लिए सोचने पर अब औचित्य नहीं है। फिर भी सुनो हे धनुजेश, एक बात कहा युद्ध उचित नहीं है। सुनो या मत सुनो, मानो विवेक कर देखो, उसके परिणाम को इनकार नहीं करता। पूर्व में मंत्रियों के बुद्धि नीति वचन कहने पर तुमने नहीं सुना माना था, अब तो सुनो, सीता को राम जन्नाथ राजा को दे दो, समर्क नहीं करना चाहिए। ऐसा कहते हुए रावण ने प्रहस्त ने विदा ली और आकर स्वयं अपने बेत्रधरों को भेजकर तब चतुरंग बल वालों को एकत्र कर महोदंड भाव से महान कपिवरों के शरीरों पर वचन और पवन के अपने ऊपर प्रवृत्त होने पर मुखरित होते हुए शोभा में जलद निर्घोध से युक्त शोभा से भेगेंद्रों के समान कपि के ऊपर उछलकर अवश्य काट डालने तक सुंदर उरग ध्वज स्फूर्ति होकर अनेक तूर्यों के गंभीर आरव से दिशाओं के घृणित होने पर आकाश के अनवरत होने पर नक्षत्रों के टूट गिरने पर समस्त वसुंधरा दरारें पड़ जाने पर पूर्व द्वार से कालांतक के समान सब प्रयत्न इस प्रकार युद्ध करने के लिए प्रहस्त निकल पड़ा। तब उन दैत्यों के सिंहनाद और उसकी शोभायमान विजृंभित उग्र मूर्ति के आश्चर्यप्रद होने पर विभीषण को उसे दिखाकर राम अवनीश्वर राजा राम ने कहा, तेज और बल दीप्त और शौर्य से विराजित इस राक्षस वर का नाम, इसका साहस स्फीत होते हुए कपियों पर आना कहने में तन्मत हो विचित्रत है। ऐसा कहने पर विभीषण ने अर्क वंश वाले से कहा, हे देव, रावण के समस्त सैन्य संग का सेनापति है। इसकी सेना उसमें रावण की सेना में 3 भाग है। तीनों लोकों में तीक्ष्ण पौरुष में विराजमान है। बर बल से आड्य श्रेष्ठ है। रावण का मातुल मामा है। हर सम विक्रम वाला है। यह प्रहस्त नाम वाला है। खंड इंदु धन शिव के मित्र के समान सामंत मणिभद्र का युद्ध में सामना कर टिक सका। हे तपन कुलेश, इस दैत्य के साथ कपि नाथों का अच्छा घोर युद्ध होगा। ऐसा कहते समय प्रहस्त समस्त नगचर दनुजों के सामने तरु और गिरी उठाकर सिंहनाद करते हुए आए तो असुर सैन्य भी सिंहनाद करते हुए युद्ध करने लगे। तो प्रलय काल की अग्नि तथा बाड़व अग्नि को तो युद्ध करने कलुषता और अपमान प्राप्त नहीं होगा। चूर चूर होते पृथ्वी और आकाश का एक दूसरे से भयंकरता से टकराना तो होगा नहीं। उन समस्त ब्रह्मांडों का आपस में भीषणता से टकराना तो होगा नहीं। किंतु यदि हो तो कपिनाथों और दैत्यनाथों के अवचल रूप जूझने की उपमा दी जा सकती है। दैत्यों के पावक निव समान बाणों की पंक्तियों को वनचरों पर सिंहनाद करते हुए डालने पर उसमें से और कुछ 80 गदा प्रास संदीप्त मूषल उग्र चक्र डालने पर तरचर बल सेना ने अति शीघ्रता से तरु और गिरि दैत्यों पर फेंके। धरा पर लुढ़कने वाले सिर, फट पड़ने वाले वक्ष, टुकड़े बने उरुकंधर, लटकने वाली आंतें, टूटने वाले फाल, छिन्न बनी हड्डियां, डुबो देने वाले रक्त, बिखरा मस्तिष्क, विच्छिन्न बने चरण, जोड़ जड़ गिरने वाले बाहुदंड, सिकुड़कर पिंडों के समान बने सब, बीच में से कटे उन्नत देह, गिर पड़ने वाले मुंड, बाहर फूट पड़ने वाले नेत्र, इन सबके साथ रणस्थल अत्यंत भीकर हुआ। विचलित न होकर संघर्ष स्थल में जूझकर भिड़े पड़े राक्षस और कपि व्याकुल होकर उतने से न दे जाने देकर क्रुद्ध हो बढ़कर हटके अधिक होने पर, उत्साह के प्रदीप्त होने पर भयंकर रूप से तब दैत्य वृंद पर कपिनायक उत्तम चल पड़े। नील का प्रहस्त को मार डालना। द्विविद ने अविरल शक्ति से पृथ्वीधर पर्वत शिखर को नरांतक पर फेंका। तार ने उग्रवेग से अकलंक हो कुंभ हनु पर एक वटवृक्ष को फेंक दिया। जामवान ने एक झट एक बड़े पर्वत को उद्धत गति से महानाद पर फेंक उत्कर्ष को प्राप्त किया। दुर्मुख ने समुन्नत हो भूरी भुज बड़े वृक्ष से अति घोर रूप से मार गिराया। वानर नाथों के बारों से कई दानवों के धरनी पर सिर गिर पड़े। अपने प्रधानों प्रमुख व्यक्तियों की मृत्यु को अवश्य देखकर सदा क्रुद्ध हो प्रहस्त ने कपियों का एक एक करके 10 को एक बार, 20 को एक बार, 30 को एक बार, 40 को एक बार रथ को चित्र गतियों से शीघ्र चलाते हुए पृथ्वी पर गिराया। तो बानरों ने उद्दत हो द्रुमशैलों से प्रहस्त की
समस्त सेनाओं को लगकर सपा चाट कर डाला। तब आकाश को छूकर छूणित ही नदियां बाड़ों के रूप में बहने लगीं। उन बाड़ों में से असुर और कपि जहां तहां सिंहनाद करते युद्ध करते रहे। उस बड़प्पन वैशिष्ट को देख समस्त देवताओं ने सहस्त्र विधि से तब विनती प्रस्तुति की। वह प्रहस्त कालांत तक आकार वाला हो, अप्रतिम सोकर शोभित हो। उस समय कर और पद चरण खंडित कर वक्ष और ललाट विदीर्ण हो, ऐसा अस्त्र डालकर सिर और बाहुरों को धरा पर गिराकर विचलित न होकर हड्डियां और दांत लुकड़ा कर, चक्रों से टुकड़े टुकड़े कर, अंकुशों से चीर चीर कर, परिघाओं से अति उग्रता से मार मार कर, घन पासों से गांठों में बांध बांध कर, शोभा के परशुओं से फाड़ फाड़ कर, शोभा से अनेक शूलों से भोंक भोंक कर, प्रथमतः पट्टिसों को बिखेर बिखेर कर, लगकर भयंकर शक्तियों से वेद वेद कर मांस और भेजा के ढेर लगा लगा कर, न थक कर सर वर्षा वर्षा कर, पटुभूत कोटि समूहों को बलि दे देकर दिशाओं को फोड़ देने वाला सिंहनाद करते हुए, समर विक्रम कला शर्म के उत्कर्ष से अमित बेहद पराक्रमशाली होते हुए दीप्त हो प्रहस्त विजृंभित हुआ। उस कपि सैन्य के दब नष्ट हो जाते देख उद्भट रण में आभील भयंकर नील बढ़कर उरुतर अहंकार से हुंकार करते हुए भूमि को कंपाते उखाड़कर उस राक्षस के रथ पर आसानी से कूदकर संक्षुभित कर सारथी को पीड़ित कर हयों को गिराकर साथ साथ उसके धनुष को महोग्रता से तोड़ दिया। तो मूसल हाथ में ले मुदित होते हुए तब दर्प के प्रहस्त से रथ से उतरकर नील के समक्ष सामना करते हुए डट गया। नील ने मार डालूंगा कहते हुए उसका सामना किया। एक दूसरे को जीतने के उद्योगों प्रयत्नों में पौरुष के उत्कर्ष से युक्त व्रत्र और कौशिक के समान वे शोभित हुए। शोभा से देखकर लक्ष्य कर प्रहस्त ने क्रोध से मूसल से नील के फाल भाग को विदीर्ण कर दिया। विदीर्ण करने पर जहां तहां प्रभावित होने वाले रक्त को पहुँच लेते हुए कठोरता से प्रहस्त के निकट पहुंचकर नील ने एक वृक्ष को पकड़ दे मारा। मारने पर उस असुर ने मूसल से प्रहार किया। प्रहार करने पर झुककर लड़खड़ाकर उस वृक्ष को छोड़ उस समय इधर उधर से निराकार सिंहनाद करते हुए प्रहस्त का मस्तक फूट जाए ऐसा एक बड़े पर्वत को उठाकर फेंक दिया। नील के आघात से वह प्रहस्त शरीर और सिर तथा शरीर के भूषणों के बिखर जाने पर व्रतार इंद्र से के हाथ समस्त शोभा को खोकर अनवरत हो धारुणी पर गिर पड़ने से पर्वत के समान गिर पड़ा। तब समस्त कपिबल सेना ने सिंहनाद किया। तब टूटकर भागकर दैत्य लंका में घुस गए। तब रणभूमि सूर्यचर अमृत वार्ध सुता लक्ष्मी के समान हरि विष्णु अथवा अश्वयुत निज अंगों से युक्त हो, चारु वसंत मास के समान आरक्त लाल फुल्ल पलाश समूह के साथ वरदानशील के निवास के समान अधिक शोभा से युक्त अधिक मार्गण बाण अथवा पातक कोटि से युक्त हो, प्रदीप्त होने वाले जम्बू द्वीप के समान दिखने के लिए नवखंड नौखंड अथवा नए टुकड़े से युक्त हो, प्रेमी पति के पास वनिता के समान सललित राग रस प्रेम अथवा लाल रक्त से युक्त हो, भयंकर हो दुर्गम बने कानन के समान, अधिक शोभित पुंडरीकों कमल या व्याघ्र या गज से युक्त हो, अचल मृड शिव के निवास के समान, सप्रयत्न नृत्य करने वाले भूतगणों से युक्त हो, कमलाप्त सूर्य की रुचि कांति से शोभित गगन के समान, क्रम से च्युत अस्त व्यस्त तारकों नक्षत्र अथवा आंख की पुतलियों से युक्त हो, सर्वस तीव्र निघात के समान, सूर्यचर अंबर मणि पुतलियां सुंदर सूर्य अथवा वस्त्राभरण युक्त हो, सम्मिलित शिव और गौरी के समान सोचने पर अर्ध शरीरों टुकड़ों बने शरीरों से युक्त हो, रमणीयता से दीख पड़ने वाले वारासी के समान समदे अधिकतर वारी जल और रक्त संपदा से युक्त हो, अनेक प्रकार से उत्कर्ष और शोभा से विवर्धित हो, रण अवनी स्थल भूमि आश्चर्यप्रद हुआ। तब नील ने राघवाधीश के पास अधिक शीघ्र जाकर चरणों में प्रणाम किया। क्रम से समस्त कपियों ने नील की प्रशंसा की। हत शेष राक्षस भीत हो भागकर कहने पर सुनकर रावण ने शोक विवश हो मंत्री जनों से हटके उत्कर्ष से कहा, जो भी वीर जाते हैं
वे इधर न आ सक, लौट न सक, उस वानरों के हाथ वहीं मरते हैं। बैरियों के गर्भ का दमन करने के लिए किसी भी रूप से मैं यहीं जाऊंगा। ऐसा विजृंभित हो कहने पर उन सब बातों को सुनकर मंदोदरी ने झट माल्यवंत का हाथ पकड़कर सहारा लेकर निकट से दैत्य वनिताओं के दोनों ओर सेवाएं करते रहने पर, अधिक उत्साह से अधिक के भी साथ आने पर, अधिकता से प्रहारियों के आने पर, जहां तहां आयुध पाणी सैनिकों की सेवाएं करने पर, सदा चामर प्रतीतियों के शोभित होने पर, सकल भूषणों के रुचि चाल के प्रकाशमान होने पर, सकल मंत्रियों के साथ आने पर, अधिक शोभित नील मेघ में प्रवेश करने वाली संपालता के समान रावण के सभा स्थल में प्रवेश किया। उस सती को तब अर्ध आसन पर बिठाकर रावण ने विशेष प्रिय व्यक्तियों से उन अचलित मति वाले मंत्री वरों को उचित पीठों आसनों पर बैठने का आदेश दिया। प्रणाम करने वाले अतिकाय को मोद से निकट की गद्दी पर बिठाया। तब समस्त सभा में कोलाहल के शांत होने पर इति मंदोदरी ने दानवेश्वर से कहा, हे कुवल नेत्री, सभा में कभी न आने वाली हो तुम्हारा आज इस प्रकार थर-थर कांपते हुए आना आश्चर्यप्रद है। क्या कारण है? ऐसा कहने पर मंदोदरी आत्मेश को देख बोली, हे धनुजेश, मुझे आने की आवश्यकता पड़ी, अतः आज आई हूँ। मेरे आने के कारण मन में अधिक बुरा मत मानो। हे धनुजेश, युद्ध में धूम्राक्ष आदि हमारे स्वजनों की मृत्यु को देखा है ना? उस दिन जनस्थान में सरलता से 14,000 राक्षसों का वध किया था। खर और त्रिशर को जिस दिन मारा था, उसी दिन उस नरनाथ को नरमात्र नहीं कहा माना था। और श्री राम ने युद्ध को दंडक अरण्य में बलवान कमंद को मार डाला था। अपनी माया से न जाने देकर मारीच का वध किया। घोर अस्त्र से बाली को गिराया। सोचकर ही देवहित के लिए राघव भूले में जन्मे हैं। वह आदि नारायण हैं, नहीं तो मेदिनी पर इतना श्रेष्ठ नर और कोई नहीं है। यही नहीं, करकंठ नीलकंठ शिव के चाप को प्रख्यात रूप से सहज रूप से खंडित किया था। अपने पिता के आदेश पर तपस्वी वन सत्य प्रतिज्ञा से वनस्थली में रहते समय उसकी श्री सीता को लाए हो तुम। श्री रामचंद्र ने किसी रूप से तुम्हें क्या हानि पहुंचाई है? श्री राम लक्ष्मण के साथ रण करने में समर्थ इन तीनों जगहों में कौन है? यदि साम भेद दोनों से कोई निकल जाए तो दंड विधान समुचित नहीं है। यदि दंड विधान से काम लेना चाहोगे तो क्या दशरथात्मज दंडित हो सकते हैं? हे देव, राम परम देवता हैं, अतः तुम्हारा उसे प्रणाम करना दोष नहीं है। शरण मांगने पर वह स्वीकारता है। शरण मांगने पर तुम्हें उरु शुभ ही होगा, हानि नहीं होगी। गुण रूप दाक्षिण गुणों के केल विधान काकुस्थ की गणना प्रशंसा करना असंभव है। श्री राम क्रुद्ध हो जाएं तो इंद्र आदि देवता भी टिक नहीं सकते, उसका विचार ही नहीं करते। तुम तो किसी भी प्रकार उसके समर्थ मत नहीं हो। संताप छोड़ अभी तो श्री सीता को वापस कर देना उत्तम है। हे लंकेश, कुल वंश और लंका को बचाओ। महनीय वाहन मणिभूषण आदि के सहित के साथ तुम जानकी को देकर यूपाक्ष अतिकाय और माल्यवंत को सुलह करने के लिए भूपाल राजा राम के पास भेजो। मतिमान बना हमारा विभीषण हित बुद्धि से यह संधि करा देगा। 1000 बातें क्यों, कार्तवीर से संधि नहीं किया था। उसे जीतने वाले भृगु राम को जीतने वाला कीर्ति धाम राम के यहाँ सोचने पर संधि के योग्य नहीं है।